ओके, एक पाँच पाँच चार पांच लोग बाकी है, लेकिन हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा अभी। ओके, जब तक मैं बोलूंगा, सपोज दैट एक 40-50 मिनट का मेरे पे प्रेजेंटेशन दूंगा, जो भी हमारा सिखाना है वो सिखा दूंगा। उसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो उसके लिए भी आपको सेपरेट वापस 10 मिनट दूंगा, कि उसमें वो जो सिखा रहे हैं उसमें अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो कभी 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 क्या होता है कि वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहता है जो मुझे पूछ बताना होता है, तो आपको डाउट आता है तो आप बीच में, तो टाइम अपना वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा। और वो टॉपिक पे अगर आपको कुछ डाउट है, आप अगर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो वापस आप पूछ लेना फिर, ठीक है। ओके। ओके, मतलब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपको वापस उस वही टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो पूछने के लिए वापस आपको मैं टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। ओके ओके, सर। तो स्टॉक मार्केट में अभी जो मैं ऐसा जूम करता हूँ सब लोगों को कि सब लोग नए हैं मार्केट में, और एक काम करना कि जब भी आप बात करेंगे उतने टाइम के लिए आपको माइक अनम्यूट रखना है। एक बार आपकी बात खत्म हो गई वापस आप माइक म्यूट कर देंगे, मतलब आपके आजू बाजू में जो भी नॉइज आएगा वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी बात खत्म हो गई, माइक म्यूट कर देना। आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हो उसको, मैंने आप पे छोड़ा है कि आपको जब भी बात करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो उसको, लेकिन आपकी बात खत्म होने के बाद उसको म्यूट कर देना, मतलब डिस्टर्बेंस बार बार नहीं आएगा सबको, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हम काम करने की बात करते हैं तो सही है, तो ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का पैसा बनाना होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अब जब हम काम करेंगे तो दो तरीके से हमें काम करते आता है। तो पहला तरीका है कि ट्रेडिंग करना, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग भी वही है, इन्वेस्टमेंट भी वही है, वो समझ में नहीं आते। पहले ट्रेड ले लेते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो वो इन्वेस्ट, मतलब वो अटक जाता है सौदा, ये नहीं होता है। तो ट्रेडिंग कैसे करना होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है, ये बेसिक से लेके मैं अभी स्टार्ट करूंगा, और फिर बाकी सब मार्केट का एनालिसिस वगैरह कैसे करना वो हर चीज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला, ट्रेडिंग जब करते हैं तो अपना जो भी हम दोनों तरीके से जब काम करेंगे, तो ट्रेडिंग करने का अपना गोल क्या रहेगा, तो हमें क्या करना है कि कम टाइम में प्रॉफिट बनाना है। ओके, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ट्रेडिंग इज जनरेटिंग रिजल्ट ऑफन बाइंग सेल। आपको बाय सेल बार बार करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग में आप ट्रेड लेंगे, 2 दिन 4 दिन में प्रॉफिट बुक करेंगे, वापिस नया ट्रेड लेंगे, ये प्रोसेस चलेगा। और इसमें क्या रहेगा, कम टाइम में हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना है, ये हो जाएगा ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको बार बार ट्रेड नहीं लेना है, एक ट्रेड लेंगे, अच्छा कंपनी ढूंढेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, वो कंपनी अपना प्रॉफिट बनाएगी और उससे अपना प्रॉफिट आने वाला है। मतलब वहां पे लेना है बेचना है, लेना है बेचना, ज्यादा बार नहीं करना है, करना है वहां पे भी, लेकिन कंपेरेटिवली ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में आपको ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में बहुत कम करना पड़ेगा। ये दोनों का बात रहेगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग जब करते तो अपना बिलीव क्या रहता है, हमें काम कैसे करना होता है कि जो चीज आप खरीदेंगे, तो सपोज 100 रुपए में मैंने खरीदा, और अगर उसको 120 में मुझे बेचना है, मतलब मैं सोच क्या रहा हूं कि प्राइस मेरे डायरेक्शन में मूव करेगा, वो प्राइस को हम ट्रेड करते हैं कि भाई वो एक कंपनी का एक शेयर जो है वो कितने प्राइस पे, वो ज्यादा अगर बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा, मतलब वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी वहां से प्रॉफिट जनरेट करेगी, प्रॉफिट बनाएगी नहीं बनाएगी वो मतलब नहीं है। क्वार्टरली उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा वो उसका मतलब नहीं, मतलब उसका क्या है कि अगर उसने बाय किया है तो प्राइस अगर उसके डायरेक्शन में मूव कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है देखो कि कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो भी प्राइस बढ़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो भी प्राइस गिरता है। तो ट्रेडिंग वाले दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उसको मार्केट के डायरेक्शन से मतलब रहती है कि भाई आप अगर खरीदेंगे 100 रुपए में तो 120 जाना चाहिए, और अगर आप पहले शॉर्ट सेल करेंगे, आप अगर पहले माल बेचेंगे और उसके बाद वो मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये उसका बिलीफ रहता है, ऐसा उसका, मतलब वो फाइंड आउट ये करना चाहता है ट्रेडर। इन्वेस्टर की बात क्या है कि वो 100 में खरीद लेगा, 120 में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, वो उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। उसके लिए मैटर क्या ज्यादा करता है कि वो कंपनी ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही है कि नहीं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ उसको ज्यादा टाइम रुकना रहता है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी, सर्विस देगी लोगों को, वहां पे वो प्रोडक्ट से मुनाफा कमाएगी, हर क्वार्टर में, 3 महीने में, साल में हर बार पैसा बनाएगी, वो डिविडेंड देगी, बोनस देगी, वो उसका रियल कमाई रहता है। इन्वेस्टर का ये अप्रोच, मतलब इन्वेस्टर एक बिजनेस करता है, ट्रेडर क्या करता है कि एक माल लेता है और वो प्राइस का डिफरेंस, जो बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस रहता है, वो मुनाफा हमें कमाना होता है। ये पहले अप्रोच कंप्लीटली ध्यान में रखना होता है। वो प्रॉफिट कैसे आता है वो चीज भी मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया है कि जब ट्रेडर की बात करते हैं तो उसको छोटा टाइम, ऑलरेडी मैंने ये बोला कि कम टाइम के लिए हम होल्ड करेंगे, 2 दिन 4 दिन 8-10 दिन ये ट्रेड कर सकता है। इन्वेस्टर मतलब वो 1 साल 2 साल 5 साल का इन्वेस्ट करने का टाइम, उसका टाइम बहुत ज्यादा देता है वो,
तो तब जाके वो मतलब छोटा कंपनी रहता है तो रातों रात तो बड़ा कंपनी होने वाला नहीं, 2 साल 5 साल 10 साल उसको लगेंगे बड़ा कंपनी होने के लिए। लेकिन आज आपने लाख रुपए लगाया हुआ है और कंपनी 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो गई तो लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से वो मतलब एक्सपोनेंशियल उसका ग्रोथ रहता है। तो ये चीज इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल है। ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, प्राइस डिफरेंस कमाना होता है। ओके, अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखा जाए तो दोनों रिस्की है, दोनों में नुकसान हो सकता है, दोनों में प्रॉफिट हो सकता है, कोई भी कम ज्यादा रिस्क ऐसे हम बात नहीं कर सकते। बात यह कि दोनों का अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो ट्रेडिंग ज्यादा रिस्क के लोगों को लगता है क्योंकि वो लोगों को काम नहीं करता था, और इन्वेस्टमेंट कम रिस्क लगता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, तो सिर्फ खरीदना ही भाई ये देखेंगे जो भी होगा, तो कभी कभी इस हिसाब से वो करते हैं। तो ये दोनों एक्चुअली दोनों में रिस्क रहता है और दोनों में प्रॉफिट कमा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का पहले अपना बेसिक आपको मैंने इसमें भी दिया, डीमेट अकाउंट कैसे लगता है ये सब चीज मैंने यहाँ पे दी है। जब आप ट्रेडिंग करना चाहोगे या तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो स्टॉक मार्केट में आपको काम करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नॉर्मली हमें लगता है कि मैंने डीमेट अकाउंट कोई ब्रोकर के साथ खुला हुआ है, जैसे एंजल ब्रोकर, शेरखान हो गया, जीरोदा हो गया, अपस्टॉक हो, जो भी ब्रोकर रहेगा हमें लगता है कि वो ब्रोकर के साथ मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया है। एक्चुअली हम डीमेट अकाउंट ब्रोकर के साथ खोलते ही नहीं है, अपना ब्रोकर थ्रू, हाँ जो भी ब्रोकर आप बोल रहे हो वो ब्रोकर के बाय मतलब वाया आप अकाउंट ओपन करते हो। एनएसडीएल, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और तो सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ऐसे 2 कंपनी है अपने इंडिया में कि जिनके बाद डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। डीमेट अकाउंट मतलब जिसमें हम शेयर्स रखते हैं, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट आप कोई भी ब्रोकर के थ्रू ओपन करो, एनएसडीएल में ओपन होगा या तो सीडीएसएल में ओपन होगा, पहली बात ये क्लियर है। डीमेट अकाउंट यहाँ पे ये 2 कंपनी में, फिर अपना ब्रोकर के पास क्या ओपन होता है, तो ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, बैंक अकाउंट का डिफरेंस क्या, वो चीज भी आपको मैं आगे बताता हूँ। जैसे डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या, वो चीज में आपको, डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि हमें शेयर्स रखने होते हैं, जो भी शेयर्स जो भी माल आप बाय करेंगे उसको कहीं तो भी रखने की जगह चाहिए। जैसे हम पैसा रखने के लिए बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो आप शेयर्स परचेस करोगे तो उसको रखने के लिए कहीं तो भी जगह चाहिए, तो डीमेट अकाउंट में ऊपर रखा जाता है। जो भी प्राइस पे लिया हुआ है, कितना मुनाफा, वो हर कैलकुलेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और जो माल लेना है आपको तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में से हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, तो वहां से पैसा नहीं ले सकते। तो उसके लिए डीमेट अकाउंट में अगर आपको माल अगर परचेस करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैंक में से पैसा डालना होता है। वो मनी फ्लो भी आपको मैं आगे बता देता हूँ कि क्या होता है। कभी भी कोई ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी स्टॉक मार्केट में अगर काम करेगा तो उसके साथ 3 अकाउंट रहेगा। पहले तो उसको बैंक में अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, कोई भी नेशनलाइज बैंक रहेगा, कोई भी बैंक रहेगा तो एक बैंक अकाउंट उसको लगेगा। ये बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद कोई भी ब्रोकर जो आपको जो अच्छा ब्रोकर लग रहा है, जो कम ब्रोकर दे रहा है, जो भी बाय सेल करने का ट्रांजेक्शन आपको कम दे रहा है, कम खर्चे में काम हो रहा है, वो कोई भी ब्रोकर अच्छा है, ठीक है। सिर्फ क्या देखना है कि वो कुछ ओवर मार्जिन तो नहीं दे रहा है लोगों को। क्या होता है, ओवर मार्जिन वो देता है लेकिन जब वो उसका अगर दिवाला निकल जाए, अगर वो लॉस में चला जाएगा तो सबका शेयर हेज हो जाता है, प्लेस्ड हो जाता है, तो वो चीज नहीं करना है। तो जो डिसेंट प्रॉपर मार्केट का जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, हर चीज वो कर रहा है, तो कोई भी ब्रोकर आपको कम चार्जेस लगाएगा, ऐसा ब्रोकर अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट कैसे है, तो कोई भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर आप बोल रहे हो जो भी है, तो वहां पे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है और ये ब्रोकर ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर देगा एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ। तो जब आप मार्केट में काम करना स्टार्ट करो, से एग्जांपल एक बंदा है जो 1 लाख रुपए से मार्केट में काम करना चालू करेगा, तो वो क्या करेगा, बैंक में से 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डालेगा। अभी ब्रोकर के अकाउंट में आपका 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जो ब्रोकर ने आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, आपका बैलेंस वहां पे 1 लाख रुपए दिखने लग जाएगा। मे भी आपके बैंक में 10 15 20 लाख रुपए कितना भी हो जाए, अभी आप 1 लाख के अमाउंट पे ही ले सकते हो, बेच सकते हो। अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए तो आपका बैंक अकाउंट का 1 रुपया ही, ये जो लाख रुपया डाला है उसी में जो भी होगा होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट का 1 रुपया ही ब्रोकर आपसे नहीं ले सकता, जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे तब तक ब्रोकर ये बैंक अकाउंट का पैसा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकता। बहुत लोगों को ये डर लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है और कुछ हो जाएगा तो बैंक में से नहीं जाएगा। आपका बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट है, जब तक आप वो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट नहीं करते तब तक उसे कोई भी कंडीशन में कोई हाथ नहीं लगा सकता। पहली बात तो बैंक अकाउंट का पूरा सिक्योर आप समझ लेना, ठीक है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपने पैसा लगा हुआ उतनी ही अमाउंट का माल आप मार्केट में से ले सकते, बेच सकते, सब कुछ कर सकते हो। सपोज दैट 1 लाख रुपए मैंने अगर लगाया हुआ है तो 1 लाख का अगर सपोज दैट कल जाके मैंने शेयर्स परचेस किया, वो शेयर्स अगर मुझे होल्ड करना है 2 दिन 4 दिन या तो 2 महीना 4 महीना इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेडिंग करना, जो भी करना है, अगर मैंने शेयर्स परचेस किया हुआ है तो वो शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे।
और वापस जब उसका भाव बढ़ेगा और मुझे उसको बेचना रहेगा, तो यहाँ पे जो रखा हुआ माल है वो शेयर्स वापस आपके सेल के आप सेल करोगे, तो ब्रोकर क्या करेगा, डीमेट अकाउंट में से आपका माल निकालेगा और जिसको बेचा हुआ आपको वो दे देगा, वहां से पैसा कलेक्ट करेगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा। अभी जो भी आपको मुनाफा आया या तो अपना जो भी मुद्दल है वो अगर आपको वापस आपके बैंक में चाहिए तो वापस आप पे आउट कर सकते हो। मतलब बैंक में से ट्रेडिंग अकाउंट में जो डालते हैं उसको बोलते हैं पे इन। ओके, वहां से जो शेयर्स खरीदेंगे वो डीमेट अकाउंट में जाएगा। डीमेट अकाउंट में अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, जब भी जो भी चीज हो रहा है, आप अगर बेचेंगे तो वापस वो पैसा बनेगा, शेयर्स का पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो पैसा जब आप वापस आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे तो उसको बोल लेते हैं पे आउट। ये पे इन पे आउट मतलब और कुछ नहीं है, आपके बैंक में से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालना और अगर आपको वापस वो पैसा आपके बैंक में चाहिए तो उसको वापस आपके बैंक में ट्रांसफर कर देना, वो पे आउट हो जाता है। ठीक है। और ये जो भी स्टॉक मार्केट के काम चलता है वो सेबी रजिस्टर, अपना जो सेबी रहता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे पूरा कंट्रोल होता है। मतलब कोई भी ब्रोकर जो भी है तो एक रूल के एक तरीके से चलेगा, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये पूरा कंप्लीट सिक्योर सिस्टम पकड़ के चलो, यहाँ पे किसी का भी पैसा, एक पैसा भी इधर उधर नहीं हो सकता है। तो वो पहले जो डर रखता था वो डर अभी वो चला गया। 20-25 साल पहले अलग चीज थी, आज के डेट में तो बहुत सिक्योर चीज है, कोई डरने की बात ही नहीं। स्टॉक मार्केट में आज अगर सपोज दैट 2-3 करोड़ लोग हैं तो अगले 10-15 साल की अगर बात करेंगे तो कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा ही लोग मार्केट में काम करेंगे। तो ये पूरा बढ़ते जाने वाला मार्केट है। आप जितना अभी जितने लोग स्टार्ट करेंगे, किसी को लगता होगा अरे मैंने 2008 में 10 में स्टार्ट किया होगा तो अच्छा रहता, कुछ नहीं है। अभी भी स्टार्ट करेंगे तो 10 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 20 में, 21 में, 22 में स्टार्ट किया होता अच्छा रहता। तो जब भी स्टार्ट करेंगे अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में काम करना। इंट्राडे का काम करो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, तरीके से करना है। तो वो तरीका कैसे रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, दोनों का ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये शॉर्ट सेल में आगे बताऊंगा आपको शॉर्ट सेल कैसे होता है। ओके, अभी ये इंट्राडे जब हम बात करते हैं तो पहले एक बार मैं आपको काम बता ही देता हूँ कि कैसे होता है। कि दो तरीके से ट्रेडिंग होता है, जो भी हमने ट्रेडिंग की बात किया, तो अभी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ट्रेडिंग में क्या काम कर सकते हैं, तो दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या रहेगा कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोज दैट तो आज मार्केट खुलेगा 9:15 बजे, सपोज दैट मैं माल लूंगा और मार्केट बंद होने से पहले पहले अगर उसी में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, लेकिन एक दिन से उसी दिन मुझे माल लेना भी है और उसी दिन बेच देना है, वो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट मुझे कमाना है, सिर्फ एक ही दिन के लिए काम अगर करना रहेगा तो उससे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक दिन से अगर ज्यादा काम करना रहेगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बोल सकते हो, डिलीवरी बोल सकते हो, पोजिशनल बोल सकते हो। फिर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जो भी रहेगा, तो वो सिस्टम को जब जब आप काम करते हो तो जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसको कैसे पता चलेगा कि आप एक दिन के लिए काम करना चाहते हो कि 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन के लिए काम माल रखना चाहते हो, ओवरनाइट पोजीशन लेना चाहते हो। तो उसके लिए आप जब माल परचेस करते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है आपको ऑर्डर टाइप करके, मतलब प्रोडक्ट टाइप, आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो। तो आप इंट्राडे का प्रोडक्ट लेना चाहते हो, मतलब एमआईएस का मीनिंग रहता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, और एनआरएमएल रहता है दूसरा एक ऑप्शन कि नॉर्मल प्रोडक्ट टाइप फॉर कैरी ओवर द ट्रेड। ओके, तो ये हिसाब से रहता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट रहता है ये, कि जिसको आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रख सकते हो। और ये एमआईएस मतलब आज लेना है और आज ही बेचना है। अभी किसी को लगा सुबह 10 बजे ले लिया और शाम तक अगर मैं भूल गया, कहीं दूसरी जगह पे बिजी होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी इंट्राडे प्रोडक्ट आप एमआईएस करके परचेस करेंगे, 3-3:15 बजे तक वो माल आपका रहेगा। आप बेचेंगे तो अच्छा है, आप नहीं बेचेंगे तो आपका जो भी ब्रोकर रहेगा वो ब्रोकर आपके भी आप उसको खत्म कर देगा। आपने बाय किया होगा तो सेल कर देगा, आपने शॉर्ट सेल किया होगा तो बाय करके वो जीरो कर देगा। तो ये मैच का मतलब क्या कि आप करेंगे, आपने करेंगे तो आपके लिए ब्रोकर काम कर देगा, इस हिसाब से रहता है। ये कवर ऑर्डर क्या रहता है कि कवर ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि आप टॉप लॉस, टारगेट वगैरह सब चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड कंपलसरी डाल देते हैं। मतलब ये बाय करेंगे, इतना टॉप लॉस है, इतना टारगेट है, एकदम सब क्लियर ऑर्डर डाल देना और आप आपका काम के लिए निकल जाओ। या तो टारगेट मिलेगा या तो टॉप लॉस जाएगा। इस हिसाब से अगर कोई ऑर्डर डालना होता है तो उसको कवर ऑर्डर बोलते हैं। बेसिकली इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की, कर सकते हो यूज करना है तो, जिससे करना है तो, लेकिन मोटा मोटी मैं बोलता हूँ कि करना नहीं चाहिए ज्यादा। क्यों नहीं करना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट कवर किया कैसे करना है आपको। इसका ये और किसी को डिटेल चाहिए तो उसको मैंने पूरा नोट्स में भी आपको दिया, ये पूरा पीडीएफ में आपको शेयर करने वाला हूँ। अभी जब हम स्टॉक मार्केट जब हम बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि कोई कंपनी का शेयर परचेस करना है, वो बस इतना ही मार्केट नहीं, और मार्केट, इसमें और चीज रहती है। क्या होता है कि ये मार्केट के 2-3 टाइप है। सपोज टाइप ऑफ मार्केट अगर बोलेंगे तो पहला, जब हम स्टॉक मार्केट या बोलते हैं तो ये इक्विटी मार्केट के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं।
स्टॉक मार्केट है तो शेयर मार्केट मतलब क्या है, तो इक्विटी मार्केट, एक ही मार्केट का टाइप बोल रहे हैं आप। लेकिन स्टॉक मार्केट में तीन तरीके से हम काम कर सकते हैं। कोई कंपनी का शेयर हम ले सकते हैं, कंपनी का शेयर हम बेच सकते हैं, तो ये इक्विटी मार्केट होगा। इक्विटी मार्केट में आप काम कर रहे हो। वैसे ही अगर सपोज आप कमोडिटीज है, जो भी गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, कॉपर है, जो जिनमें ट्रेड हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल हो सकता है, तो ये जो भी कमोडिटीज है इसका एक सेपरेट मार्केट रहता है, उसका एक्सचेंज भी सेपरेट रहता है। और वैसे ही करेंसी मार्केट रहता है। ऐसे 3 टाइप के मार्केट आपको अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में। आप अगर एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, तो आप तीनों तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। आप कोई कंपनी का माल भी ले सकते हो, शेयर्स भी ले सकते हो, शेयर्स भी परचेज कर सकते हो, बेच सकते हो, कमोडिटी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और करेंसी का जो डॉलर और रुपीज का रेट कम ज्यादा जैसे होता है, देखो एक डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज, 74 रुपीज, जो भी रेट कम ज्यादा होता है, अगर उस पर आपको ट्रेडिंग करना है तो वो मार्केट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे तीनों तरीके से हमें मार्केट में काम करता था। तो इक्विटी मार्केट मतलब जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इसमें जो हम बाय सेल करते हैं, माल शेयर्स लेते हैं बेचते हैं, वो होगा इक्विटी मार्केट। ओके, वो एनएससी बीएससी आपको एक्सचेंज उसके लिए अवेलेबल है। उसमें फिर अलग अलग सेक्टर रहते हैं। आईटी कंपनी के लिए सेक्टर, फार्मा सेक्टर अलग रहेगा, सीमेंट सेक्टर रहेगा, या तो टेलीकॉम सेक्टर रहेगा, इस सब से, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ऐसे ये सब कुछ सेक्टर मैंने आपको दे दिया। इसका वेटेज कम ज्यादा रहेगा, ये वेटेज कभी भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन कम ज्यादा हो जाएगा तो वेटेज कम ज्यादा होता रहेगा, तो इस हिसाब से ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद ये कम्युनिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ये सब कुछ चीज मैंने ऑलरेडी बताया। ये मैंने पूरा नोट्स दे दिया, मतलब आपको रेफरेंस के लिए कभी भी अगर किसी को डाउट आता है तो आपको ये काम आएगा। और करेंसी मार्केट में, अभी इंडियन मार्केट में आपको जब करेंसी की बात करेंगे तो आपको 1 2 3 4 पेयर अवेलेबल है कि यूएसडी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। तो यूएसडी मतलब डॉलर रहेगा, यूरो मतलब यूरो करेंसी जो है यूरो रहेगा, जीबीपी मतलब पाउंड रहेगा, और जेपीवाई मतलब येन, जापान का येन करेंसी। और उसके अगेंस्ट अपना रुपीस का रेट कम ज्यादा कैसे हो रहा है उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये सब चीज आपको इंडियन मार्केट में एनएससी में, बीएससी में अवेलेबल है। ओके, अभी जब हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट देखो, तो उसमें लोगों को लगता है कि वो सर वो फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ये क्या होता है। तो जब कोई भी एक इक्विटी मार्केट रहेगा, तो इक्विटी मार्केट में सेगमेंट रहते हैं, 2 सेगमेंट रहते हैं। पहला तो कैश सेगमेंट रहता है और दूसरा रहता है फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर या तो उसको डेरिवेटिव सेगमेंट एक्चुअली बोलते हैं, कैश और डेरिवेटिव, और कैश से उसको डिराइव किया जाता है। जो कैश मार्केट है, कैश मार्केट के बेस पे उसको डिराइव किया जाता है, उससे निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। वो डेरिवेटिव मतलब ही फ्यूचर ऑप्शन, मतलब इक्विटी मार्केट रहेगा, कम्युनिटी मार्केट रहेगा, तो करेंसी मार्केट रहेगा। ये तीनों में से इक्विटी मार्केट में से कैश मार्केट एक रहेगा, डेरिवेटिव मार्केट रहेगा। वैसे कम्युनिटी में भी कैश और डेरिवेटिव रहता है, और इसमें भी कैश और डेरिवेटिव करेंसी में भी रहता है। और अभी कम्युनिटी का कैश कोई मतलब पूरा माल लेके डायरेक्टली क्रूड ऑयल का बैरल लेके आपके घर पे रखने में कोई पॉइंट नहीं रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रखा जाता है, कहीं ना कहीं वो यूज होता है। तो वो जो करेंगे उसकी बात रहती है। हम फ्यूचर में वहां पे कम्युनिटी और करेंसी में मोस्टली फ्यूचर में काम करते हैं। कैश मार्केट में हम कैश में काम, मतलब इक्विटी मार्केट में हम कैश में ज्यादा काम करें। इन्वेस्टमेंट जब करना है तो आपको कैश में ही करना होता है। ठीक है, तो आपको मतलब कोई भी, जितने भी मैंने 3 टाइप मार्केट के बोले, उसमें से सेगमेंट रहते हैं कि पहला सेगमेंट क्या रहेगा, तो कैश सेगमेंट रहेगा, और दूसरा सेगमेंट रहेगा डेरिवेटिव सेगमेंट। ओके, तो कैश सेगमेंट और डेरिवेटिव सेगमेंट। तो डेरिवेटिव का ऑप्शन 2 प्रकार, फ्यूचर ऑप्शन उसको बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो कोई बोलेगा आपको कभी भी सपोज दैट कि मैं डेरिवेटिव मार्केट में काम करता हूं, इसका मतलब वो या तो फ्यूचर में तो ऑप्शन में काम करता है, या तो सही है, मतलब ये फ्यूचर ऑप्शन साथ में डिराइव्ड किया हुआ कैश से, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कैश मार्केट पे ही फ्यूचर ऑप्शन डिपेंड रहता है। मतलब सब रिलायंस का कैश का सपोज शेयर से वो 2300 रुपए हुआ, तो उससे जो फ्यूचर बना हुआ है वो फ्यूचर भी 2300 रुपए, वो तो वही उसके साथ ही चलेगा। मतलब अगर कैश बढ़ रहा है तो फ्यूचर अपने आप बढ़ने वाला है, तो उसके हिसाब से कॉल पुट में भी चेंजेस होते हैं। तो वो सब चीज कैश पे डिपेंड रहता है पूरा मार्केट, फ्यूचर और डेरिवेटिव। हाँ, वो आगे ओपन इंटरेस्ट वगैरह कैसे होता है वो चीज भी देखें, लेकिन कैश ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी मार्केट में से कैश सेगमेंट रहेगा और डेरिवेटिव सेगमेंट रहेगा, और डेरिवेटिव मतलब ही फ्यूचर ऑप्शन रहता है। और अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो फिर ऑप्शन में कॉल और पुट, ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। फिर मतलब कॉल में कब काम करना होता है, पुट में क्या काम होता है। पहले एक लाइन में आपको मैं बोलता हूँ कॉल का मीनिंग। अगर आप कोई कॉल खरीदते मतलब क्या करते हो कि आप क्या करते हो कि वो जो कंपनी है, वो जो शेयर्स सपोज या तो वो कम्युनिटी सपोज जो भी रहेगा, तो उसको बाय करने का राइट आप खरीदते हो, अधिकार खरीदते हो। मतलब एक आपको राइट रहता है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस पे वो माल खरीदेंगे। सपोज आपने बोल दिया कि रिलायंस का मैंने 2100 का कॉल खरीदा, इसका मतलब क्या है
कि आप 2100 के रेट पे रिलायंस को बाय करने आपने एक राइट खरीद लिया है। मतलब अगर वो 2200, 2300, 2400 कोई भी रेट पे रहेगा, लेकिन आपको अगर खरीदना रहेगा तो आपको 2100 पे माल मिलेगा। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसको और डिटेल में हम आगे जाएंगे। और इसी पुट में क्या रहता है कि आप बेचने का राइट खरीदते हो। अगर कोई ऑप्शन खरीदना मतलब एक राइट खरीदना, राइट मतलब सपोज जो अधिकार बोलते हैं ना हिंदी में, सपोज वो राइट हम खरीदते हैं कि मुझे मेरे पास एक अधिकार है, सपोज वो चीज में वो प्राइस पे कर सकता हूँ सामने में कोई भी दिन पे ले, तो वो खरीदना था। उसको और डिटेल में हम जाएंगे ऑप्शन सेक्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी ये बेसिक मोटा मोटी आपको समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम बाय भी कर सकते हो ऑप्शन को और सेल भी कर सकते हो। तो ऑप्शन मतलब राइट खरीदना है या तो राइट बेचना है, दोनों चीज हमें करते आती है। वो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो चीज भी आगे आएंगे आपको। और जब फ्यूचर मार्केट चलता है, फ्यूचर और ऑप्शन का मार्केट जब आएगा तो उसमें एक्सपायरी आती है। एक्सपायरी मतलब क्या, कि जो भी आप कोई राइट खरीदते हो, जो चीज करते हो सपोज दैट, तो मतलब आप वो ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर। तो सपोज दैट जो बेट लगाया, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है दो लोगों में, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से दिन तक वैलिड है। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड रहेगा, जो वैलिड मैक्सिमम वैलिड का डेट क्या है, तो जो भी लास्ट डेट रहेगा उस डेट को एक्सपायरी डेट बोलते हैं। जैसे सपोज जुलाई में, तो अगर नॉर्मली एक रूल बना दिया है कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है, तो उस दिन अगर मार्केट चालू है तो अच्छी बात है, नहीं चालू है तो वेनेसडे को हो जाता है। इस हिसाब से वो एक दिन आगे पहले हो जाएगा। मोटा मोटी हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी आती है, या तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके सामने ही लिख के आता है कि उसका एक्सपायरी कब है। मतलब अगर आपने आज अगर कोई सौदा बनाया, आपने आज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो मैक्सिमम जो भी वहां पे डेट लिख के आ रहा है वो डेट तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट को रख सकते हो। इसका मतलब वो एक्सपायरी वहां तक, मतलब उस दिन तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके वो एक्सपायरी डेट उसको बोलते हैं। मतलब एक्सपायरी डेट मतलब कुछ ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हो आप, वो मैक्सिमम उस दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है, ये बेसिक मार्केट की जो नीड थी, जो आगे और इसको ये बहुत चीज यूज होने वाली है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट था अपना, यहां तक थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी प्रैक्टिकल काम हम करना स्टार्ट करेंगे कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट को अगर आपको काम करिए, मार्केट का बेसिक मैंने आपको बताया। अभी आपको एनालिसिस करने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी, जैसे फ्यूचर में काम करो, ऑप्शन में काम करो, कैश मार्केट में काम करो, ओके, कमोडिटी मार्केट में काम करो, करेंसी में, कहीं पे भी आप अगर काम करना चाहोगे, तो मार्केट में क्या हो रहा है अगर ये देखना है, ये समझना है, तो आपको चार्ट रीड करते आना चाहिए। कोई भी कंपनी का जो भी आप स्क्रिप्ट में काम करोगे तो उसका चार्ट रीड करना होता है। तो ये चार्ट होता क्या है सपोज, तो 2 मिनट में आपको चार्ट दिखा देता हूँ पहले मार्केट में, और फिर उसके टाइप वगैरह हम देखते हैं। आप ये कहीं पे भी ये जो चार्ट रहते हैं आजकल, तो विदाउट डिमेट अकाउंट ओपन करते भी आपको चार्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे सपोज एक में ओपन करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने रिलायंस का चार्ट आपके सामने खोल के रखा हुआ है, ठीक है, ये है। तो ये क्या होता है, ये आपको मैं बोल दूं। ये जो जैसे एक एक कैंडल है ना, ये अभी इसको कैंडल क्यों बोलते हैं, तो कैंडल स्टिक चार्ट रहता है। तो चार्ट का टाइप मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे मैं आ गया, यहाँ पे देखो बार चार्ट है, कैंडल स्टिक है, होलो कैंडल है, हिकानशी है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बेड्स। मतलब क्या है कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है, जैसे सपोज आप अभी आए हो, ठीक है, और आप किसी को ये समझना है कि भाई आज सुबह मार्केट जब शुरू हुआ था तो कौन से प्राइस पे शुरू हुआ था, या तो कल मार्केट ने क्या किया, परसों क्या किया, ये सब कुछ अगर देखना रहेगा तो चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए चार्ट का मतलब क्या है कि जो भी सौदा, जो भी रेट मार्केट में चलता है, जहां पे बाइंग सेलिंग होती है, वो प्राइस को प्लॉट, वो प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है मार्केट पे। और वो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग रहता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, वो तरीका जो भी अलग रहेगा उस हिसाब से उसको बोलते हैं चार्ट का टाइप। तो आपको मैं उसमें 2 मिनट में पहले आपको चार्ट टाइप एक्सप्लेन करता हूँ। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक रहते हैं। तो मोस्टली लाइन और बार आजकल ज्यादा कोई यूज नहीं करते, लेकिन कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दोनों तीनों टाइप हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखाऊंगा। कोई भी चार्ट अगर आपको रीड करना है, सपोज दैट, मतलब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, अगर देखना है तो पहले ये कैंडलस्टिक आपको चार्ट पे, मतलब वो कंपनी का चार्ट को खोलना पड़ता है। सब खोल दिया सपोज दैट, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, रेड है तो ग्रीन कैंडल दिखेगा। जैसे मैंने आपको अभी ये चार्ट खोल के दिखाया है, तो इसमें आपको दिखता होगा, देखो, या तो रेड कैंडल बन रहा है,
या तो ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब या तो रेड कलर का डब्बा दिख रहा है, ग्रीन का डब्बा दिख रहा है, इस हिसाब से ये डब्बे बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए। इसको एक जो बॉक्स बना हुआ है इसको कैंडल बोलते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट में इसको क्या बोलते हैं, तो कैंडल बोलते हैं। तो अभी कौन सा कैंडल ग्रीन बनता है और कौन सा रेड बनता है, और वो जो कैंडल बनता है तो ऊपर कभी लाइन आता है कभी नीचे लाइन आता है, जो बॉक्स बनता है उसको क्या क्या बोलते हैं, 2 मिनट में फटाफट समझ लेते हैं। तो सपोज दैट कोई भी अगर कैंडल चार्ट आप जब चार्ट लगाएंगे तो या तो ग्रीन कैंडल बनेगा या तो रेड बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बने वाला, सिर्फ 2 ही चीज होगा। आप कोई भी कंपनी का किसी का भी ट्रेड देख लो, कुछ भी कर लो, कोई भी चार्ट लगा लो, या तो ग्रीन कैंडल बनेगा या तो रेड बनेगा, ठीक है। कभी कभी बाकी सॉफ्टवेयर में व्हाइट या तो ब्लैक रहेगा, मतलब 2 कलर का कैंडल बनता है। तो वो कैसे समझना, पहले ये ग्रीन जब बनता है, सपोज ग्रीन कब बनेगा, सपोज दैट ये कैंडल का पहले क्या कैसे फॉर्म होता है वो आपको मैं बताता हूँ। कि जब मार्केट जब स्टार्ट होता है, से एग्जांपल 9:15 बजे मार्केट चालू हुआ, तो जो प्राइस पे मार्केट चालू हुआ उस प्राइस को बोलते हैं ओपन प्राइस, उस दिन का ओपन। जब मार्केट ने स्टार्ट किया, जो भी ये कैंडल बनने के लिए टाइम लगने वाला है, सपोज एग्जांपल मैं डेली का चार्ट बोला, एक दिन का एक कैंडल बनेगा सपोज दैट, तो मैं बोलता हूं कि सुबह मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो उस टाइम पे जो प्राइस चलेगा वो प्राइस को ओपन प्राइस बोल देते हैं। और 9:15 वहां मार्केट ओपन होने के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाएगा 3:30 बजे सपोज दैट, तो 3:30 बजे जो प्राइस चलेगा उस प्राइस को बोलते हैं क्लोज प्राइस। मतलब ओपन और क्लोज आपको समझ में आएगा कि जो कैंडल हमारा बनाते हैं हम, जो टाइम के लिए हम कैंडल बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो प्राइस रहता है वो प्राइस ओपन रहेगा, और वो कैंडल कंप्लीट जब होगा उस टाइम पे जो प्राइस रहेगा उस टाइम का प्राइस रहेगा वो क्लोज प्राइस रहेगा। ओके, अभी ये ओपन और क्लोज के बीच में, जैसे 9:15 बजे मार्केट खुल गया, वो 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो चुका है, तो 9:15 से 3:30 इसके बीच में, ये जो टाइम है इसके बीच में सबसे ऊपर जो प्राइस पे मार्केट जाएगा, मैक्सिमम प्राइस पे जो जाएगा वो रहेगा उस दिन का हाई, और उसी दिन में सबसे नीचे लोएस्ट प्राइस पे जो मार्केट जाएगा वो रहेगा उस दिन का लो। मतलब मार्केट में ओपन हाई लो क्लोज क्या है आपको समझ में आएगा। ओपन सुबह बनेगा, क्लोज मार्केट क्लोज होगा तब बनेगा, और हाई का और लो का टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो जो भी मैक्सिमम प्राइस या तो लोएस्ट प्राइस उस दिन का जो रहेगा, तो सबसे नीचे का प्राइस मतलब लो और सबसे ज्यादा का प्राइस मतलब हाई। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी आपको आगे की बात बता दो कि कोई कैंडल ग्रीन और कोई कैंडल रेड कब बनता है। तो सपोज दैट मार्केट जब शुरू हुआ सुबह और उसका प्राइस है ओपन 100 रुपए है, तो ओपनिंग हो गया 100 रुपया, 9:15 का रेट 100 रुपया है, और 3:30 बजे मार्केट जब क्लोज होगा, अरे वो सपोज दैट आप बात करो कि 100 रुपए पे स्टार्ट हुआ और 110 रुपए पे क्लोज हो गया, तो आपके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है कि कम है क्लोजिंग, तो ज्यादा है, ज्यादा पे क्लोज हो रहा है। मतलब अपने जहां पे मार्केट खुला उससे मार्केट ऊपर गया है, ऊपर क्लोज हुआ, तो आपका उस दिन का कैंडल ग्रीन बनेगा। और वही चीज अगर सपोज दैट 100 रुपए पे मार्केट खुला है और अगर मार्केट शाम को क्लोज होते होते अगर 100 रुपए से नीचे है, 90 रुपए 95, 100 रुपए से कितना भी 1 रुपया नीचे हो कि 10 रुपए नीचे हो, तो कैंडल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब कोई भी कैंडल रेड या ग्रीन कब बनता है, तो उसका ओपन और क्लोज को कंपैरिजन करना पड़ता है कि अगर ओपन से क्लोज ज्यादा है, ऊपर है, तो ग्रीन बनेगा, ओपन से क्लोज कम है, नीचे है क्लोजिंग, तो रेड बनेगा, बात खत्म। ओके, और ये पीरियड में सबसे ज्यादा ऊपर मार्केट जो हाई पे जाएगा वो उस दिन का हाई रहेगा, नीचे जाएगा तो हाई लो दोनों में सेम रहता है, हाई ऊपर रहता है, लो नीचे रहता है। अभी यहां तक, अभी ये जो बॉडी बनता है, सपोज ये जो कैंडल बनता है, इस एक कैंडल में 3 पार्ट दिखाते हैं। मतलब सपोज दैट यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो लाइन बनेगा उसको लोअर शैडो बोलते, अपर साइड में जो लाइन बनेगा उसको अपर शैडो बोलते, और ये जो बॉक्स बनेगा उसको बॉडी बोलते, रियल बॉडी बोलते। इसमें कुछ लॉजिक नहीं, हर एक सिर्फ नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप। ये जैसे यहाँ पे शैडो बोलते तो बाकी लोग इसको टेल भी बोलते, अपर टेल, लोअर टेल, और ये वो कैंडल का बॉडी, इस हिसाब से इसको बोल सकते। तो अलग अलग नाम रहेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये हाई ये लाइन कितना बनता है, ये कितना बनता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैंडल रेड और ग्रीन का क्यों बनता है ये समझ लो आप। अगर ओपन से क्लोज ज्यादा रहेगा तो कैंडल ग्रीन बनेगा, और ओपन से क्लोज नीचे रहेगा, डाउन साइडर में रहेगा, तो कैंडल रेड बनेगा। ठीक है, तो अभी इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो 2 मिनट में पूछ लेना है। हेलो, ये रेड और कैंडल ग्रीन कैंडल का कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे स्टार्ट करता हूँ वापस।
आगे बढ़िए सर, ओके ये क्लियर। ओके ओके, थैंक ठीक यू। है ठीक है। अभी सपोज दैट ये जो कैंडल हम बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि सुबह 9:15 स्टार्ट होगा और 3:30 तक चलेगा, तो एक दिन का एक ही कैंडल है ना। मतलब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें कि सपोज दैट आज 28 तारीख को मार्केट में क्या हुआ, अगर ये कोई पूछ रहा है तो सुबह कहाँ पे शुरू हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ, कितना दिन भर में हाई गया, कितना लो गया, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इंटरेस्ट पूरे दिन का नहीं है, सपोज मैं उसके अंदर जाके झांकना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि सपोज चलो ठीक है, पहले 1 घंटे में मार्केट में क्या हुआ वो बताओ, तो या तो पहले आधे घंटे में क्या हुआ, या तो मेरा इंटरेस्ट है 12 बजे के बाद 12 से 1 बजे के बीच में क्या हुआ वो बताओ। अगर ऐसा अगर मुझे निकालना है, ऐसे मतलब मैं अलग अलग टाइम की बात अगर पूछूंगा, तो फिर क्या होगा कि ये कैंडल जो एक दिन का बन रहा है ना, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे कि 15 मिनट में क्या हुआ, तो 15 मिनट का कैंडल बनाना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे कि आधे घंटे में मार्केट में क्या हुआ है, तो आधे घंटे का कैंडल, वो आधे घंटे सपोज 9:15 मार्केट स्टार्ट हुआ, तो पहले आधे घंटे में मार्केट में क्या हुआ, अगर वो निकालना है तो 9:15 से मार्केट कहां पे ओपन हुआ, और 9:15 मतलब क्या, पहला आधा घंटा मतलब क्या, 9:45, तो 9:15 से 9:45 तक ये पहले 15 आधे घंटे में मार्केट ने क्या ओपन किया। 9:45 मार्केट कहां पे गया, क्योंकि एंड टाइम क्या होगा 9:45, कि इसमें क्लोजिंग की वेट नहीं, वो कैंडल बनेगा तो आधे घंटे में बनेगा। मतलब इन शॉर्ट, ये जो भी कैंडल हम बनाते हैं, तो ये अलग अलग टाइम के लिए हम बना सकते हैं, और इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। कोई भी कैंडल बनेगा, कोई भी चार्ट बनेगा, तो चार्ट जो हम देखेंगे, तो वो चार्ट बनेगा तो उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम रहते हैं। मतलब क्या रहेगा कि एक पूरा कैंडल, एक कैंडल बनने के लिए एक दिन अगर पूरा लगता है, वो कैंडल अगर कंप्लीट होने के लिए सुबह स्टार्ट होगा और शाम को कंप्लीट होगा, पूरे दिन में एक ही बनेगा, तो उसको बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम। और वही चीज अगर एक कैंडल बनने के लिए 15 मिनट लगता है, तो उसको बोलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। वैसे ही 5 मिनट का कैंडल बनता है, 2 मिनट का भी बनता है। ये चार्ट पे मैं जाकर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि आपको और थोड़ा सा समझ में। जैसे अभी अगर ये कैंडल की मैं आपको बता रहा हूँ, ये चार्ट जो आपके सामने रखा हुआ है, तो ये कैंडल कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, अगर वो देखना है तो आप देख लो। सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया होगा 9:15 और सॉरी ये पहला कैंडल है, 9:15 स्टार्ट हुआ। ओके, जब मार्केट का ओपनिंग है, और अगला कैंडल 9:30 का स्टार्ट हो गया, मतलब ये पहले 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। अभी ये पता नहीं चल रहा किससे क्या है, तो देखो यहाँ पे ही देख के रखा हुआ है। ये जो चार्ट टाइप था यहाँ पे कैंडल स्टिक, जो भी चार्ट आपने चार्ट टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे अगर आपने ये कैंडल कितने टाइम का बनाना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं। कि आपको 1 मिनट का एक कैंडल बनना चाहिए क्या, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3-4 घंटा, एक दिन का, एक वीक का भी एक बनता है। अभी एक वीक का अगर एक कैंडल बनेगा, मतलब क्या होगा कि मंडे जब मार्केट खुलेगा तो कैंडल चालू होगा सुबह 9:15 मंडे का, और वो कैंडल कंप्लीट कब होगा, उस वीक का लास्ट वर्किंग डेज में भी फ्राइडे रहेगा, तो फ्राइडे को शाम को 3:30 बजे वो कैंडल कंप्लीट होगा। मतलब मंडे को स्टार्ट होगा मार्केट ऊपर नीचे, वही कैंडल को वापस, सपोज आज 3:30 मार्केट अगर मंडे को कंप्लीट हो गया, तो वो वही अगले दिन वही से वही कैंडल पे कंप्लीट होगा। वो पूरा कैंडल कंप्लीट होने के लिए एक पूरा वीक लगेगा उसको, तो उसको वीकली चार्ट बोलते हैं। वैसे आप एक महीने का चार्ट भी बना सकते हैं। एक महीने में क्या होगा कि हर महीने का पहला वर्किंग डे को वो कैंडल बनाना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट वर्किंग डे को उसको कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर डेली की बात करेंगे, तो रोज का एक कैंडल बनेगा, जिस दिन मार्केट चला है उस दिन का नया कैंडल बनेगा। तो सुबह मार्केट खुलेगा, ओपनिंग प्राइस क्लोज हो जाएगा उस दिन को, तो डेली चार्ट इस हिसाब से रहता है। तो वैसे ही अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये वैसे छोटा टाइम फ्रेम, एक दिन का एक नहीं, 15 मिनट में, हर 15 मिनट में कैंडल बनना चाहिए। मतलब हर 15-15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्या जा रहा है, वो अगर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो आपको इसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। अगर कोई बोलता है कि मुझे आधे आधे घंटे का चाहिए, तो आप 30 मिनट्स लगाओ। अगर कोई बोलता है मुझे 1 घंटे का चाहिए, तो आपको 1 घंटे का लगाना है। तो कब कौन सा क्या लगाना है, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा रहता है, कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा, वो जब हम सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है। टाइम फ्रेम मतलब इतना समझ लो कि कोई भी चार्ट जब आप देख रहे हो, तो उसपे जो आपको ये कैंडल जो बन रहा है, वो कितने मिनट में, कितने टाइम के बाद एक कैंडल बनेगा, ये कैंडल बनने के लिए, एक बॉक्स बनने के लिए कितना टाइम लगता है, वो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। और इसको आप चेंज कर सकते हो कभी। जैसे मैंने ये 15 मिनट का लगा के रखा है, मुझे लगता है नहीं 15 मिनट का, मुझे 30 मिनट का चाहिए, तो यहाँ पे जो 15 मिनट था उसको सिर्फ मैंने अपडेट कर दिया और ये 30 बना दिया। तो देखो अभी यहाँ पे चार्ट थोड़ा चेंज हो गया। तो हर एक कैंडल आपको अभी 30-30 मिनट का, पहले स्टार्ट होगा 9:15 तो 9:45 तक ये कैंडल कंप्लीट होगा। उसके बाद 9:45 को दूसरा कैंडल चालू होगा। तो यहाँ पे जो भी टाइम लिखता है, देखो अभी अभी ये अगर आप यहाँ पे ये चार्ट अगर रीड करना देखना है, सीखना है, तो आपको ये कर्सर मिलता है। देखो ये माउस जो है ना, ये इसको पॉइंटर बोलते हैं। ऊपर सपोज दैट ऐसे क्रॉस लाइन दिख रहा है, ऐसा प्लस प्लस का साइन जो बन रहा है उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन।
ओके, अभी इस पे क्या होता है, जो भी कैंडल पे आप इसको लेके जाएंगे, जो भी बॉक्स पे आप ये कर्सर मूव करेंगे, तो वो बताता है कि ये कितने बजे बनना स्टार्ट हुआ है और कौन से दिन को बन रहा था। जैसा अगर मैंने इस पे रखा है तो ये क्या बोल रहा है कि 28 जून को ये कैंडल 28 जून का है और कितने बजे स्टार्ट हुआ है, तो उसका टाइमिंग नीचे डाउन साइड में, आपके स्क्रीन के डाउन साइड में ब्लैक बॉक्स दिखता होगा, देखो तो वहां पे 09:45 दिख रहा है। मतलब टाइम कितना है कि 9:45 बजे उसने स्टार्ट किया है और ये टाइम फ्रेम कितने का हमने लगाया है, 30 मिनट का लगाया है। ये कहां से कब पता चलेगा, तो ये देखो कर्सर मेरा माउस यहाँ पे, ये 30 मिनट हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब 9:45 को स्टार्ट होगा और 9:45 से 30 मिनट ऐड कर दो तो 10:15 बजे ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला कैंडल कितने बजे स्टार्ट होगा, तो 10:15 बजे स्टार्ट होगा। अभी 10:15 बजे ये कैंडल स्टार्ट होगा तो 30 मिनट का हर एक कैंडल बनने वाला है, तो 10:15 से 11:45 तक ये चलेगा, बाद में फिर अगला बनेगा। इस हिसाब से अगर वही चीज अगर मैं 15 मिनट की जगह पे, सॉरी 30 मिनट की जगह पे 15 मिनट कर रहा हूं, तो हर एक बॉक्स मेरा 15-15 मिनट का रहेगा। जैसे ये 9:15 बजे स्टार्ट होगा, 9:30 बजे कंप्लीट होगा, अगला कैंडल 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टाइम नीचे दिखता है, देखो कौन सा कैंडल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ नीचे दिखता है, मतलब हमें समझ में आता है। अभी अगर हमें रीड करना है, हमें क्या करना है, रीड करना है कि कोई एक कैंडल जो है वो कैंडल ने ओपन कहां पे किया, हाई कहां पे किया, लो कहां पे किया, क्लोज क्या किया, अगर वो प्राइस रीड करना है तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है कि वो कैंडल पे हमें लेके जाना अपना कर्सर। जैसे अगर सपोज आपको डेली का आज रिलायंस ने क्या किया अगर वो रीड करना है, तो एक दिन में क्या क्या अगर ढूंढना है तो 1 डे का कैंडल लगाएंगे। एक दिन का मैंने कैंडल लगा दिया और अभी मैंने आज 28 है, देखो अभी यहाँ पे पूरा दिन का एक कैंडल बन रहा है, इसलिए वो जो नीचे जब आप देखेंगे सिर्फ 28 जून लिख के आ रहा है, मतलब वहां पे आपको बाजू में टाइम लिख के नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टाइम सुबह स्टार्ट होगा और शाम तक एक ही कैंडल बनने वाला है। तो ये डेली का चार्ट मैंने अभी लगाया, तो ये समझ में कैसे आता है, तो सिर्फ यहाँ पे ये टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे उतने एक एक टाइम का ही वो एक एक टाइम फ्रेम मतलब मार्केट बनेगा। सपोज तो मुझे अगर आज दिन भर में क्या हुआ तो मुझे कौन सा लगाना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। आप सबको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि सपोज रिलायंस ने 2 दिन पहले क्या किया, वो सपोज वो पर्टिकुलर दिन, सपोज मैंने बोला कि 25 तारीख को क्या हुआ है, तो आपने डेली टाइम फ्रेम देखना है। मैं बोलूंगा नहीं मुझे डेली का नहीं, मुझे 25 तारीख को 10 बजे मार्केट ने क्या किया, 10 और 10:30 के बीच में, तो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा और 25 का चार्ट देखना पड़ेगा। ये चीज कैसे करना है क्या मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर सपोज में 28 तारीख को मार्केट ने रिलायंस ने क्या किया अगर वो ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल से लॉजिक है। 28 तारीख को मैंने रख दिया और अभी देखना है कि वो क्या किया, मतलब ओपन क्या किया, उस दिन मार्केट ने सबसे ऊपर कहां पे गया, वो ये दिन सबसे नीचे तक कहां पे गया और मार्केट शाम तक 3:30 बजे कहां पे क्लोज हुआ, तो उसको बोलते हैं। देखो यही जब मैं कैंडल पे लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे OHLC लिख के आ रहा है। ओ मतलब ओपन है, एच मतलब हाई है, एल मतलब लो है, सी मतलब क्लोज है। तो ओपन हाई लो नहीं क्लोज, ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि आज मार्केट कहां पे रुका है या तो कहां पे क्लोज हुआ है, तो आपने कौन सा वैल्यू मुझे बताना पड़ेगा, सी का वैल्यू, क्लोजिंग का वैल्यू। अगर मैं बोलूंगा कि आज सुबह मार्केट कहां पे था, स्टार्टिंग कहां पे हुआ मार्केट का, तो आपको कौन सा वैल्यू बताना पड़ेगा, ओपन वैल्यू बताना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि 28 जून को मार्केट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट को कौन सा गया, तो आपको हाई वैल्यू बताना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूंगा कि आपने सबसे नीचे लोएस्ट वैल्यू पे मार्केट कौन सा था आज का, तो आपको लो वैल्यू बताना पड़ेगा इस हिसाब से। वैसे अगर मैं बोलता हूं कि आज का 28 का छोड़ दो, मुझे 25 तारीख को क्या हुआ वो बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और मेरा नीचे जो बॉक्स है वहां पे 25 जून लिख के आ रहा है। देखो अभी मैं 25 क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कल और परसों छुट्टी थी, सही ना, 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे का, तो जो भी वर्किंग डेज है उस दिन की मैंने डेट बताई आपको। ओके, तो अभी देखो 25 तारीख को मार्केट ने क्या किया, तो आपको OHLC आपको समझ में आएगा। अभी 25 तारीख को मार्केट कहां पे रुका था अगर मैं बोलूंगा, तो आपको क्या बताना है, तो क्लोजिंग वैल्यू बताना है कि 25 तारीख को मार्केट 2104 को रुका था, 2104.45, वो पॉइंट के वैल्यू पे रीड करना स्टार्ट करना है। वैसे अगर मैं बोलूंगा सपोज दैट कि मार्केट 21 जून को कहां पे था, तो आपको 21 जून पे मेरा कर्सर लेके जाना है। तो 21 जून को मार्केट का क्लोजिंग क्या था, ओपन क्या किया, हाई क्या किया, लो क्या किया, आपको ये समझ में आने लग जाएगा। इस हिसाब से आपको ये पढ़ते आना चाहिए। आई थिंक सो मुझे ये सबको आपको ये पढ़ते आएगा। वही चीज अगर मैं आपको बोलता कि नहीं चलो ये दिन का तो हो गया, लेकिन 25 तारीख को 12:30 बजे 12:15 बजे मार्केट ने क्या किया, 12:15 से 12:30, ये 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया है 25 तारीख को, अगर ये देखना है मुझे, तो मुझे पहली बात तो चार्ट कौन सा लगाना पड़ेगा। आई थिंक सो सब लोग बोलेंगे 15 मिनट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहा हूं, तो मैंने 15 मिनट लगा दिया। लेकिन मैंने डेट क्या बोला आपको, 25 का,
28 तारीख को 12 से 12:15 में क्या हुआ वो नहीं पूछ रहा हूं मैं 25 तारीख पूछ रहा हूँ। यहाँ पे 12 बजे तो आ गया है, लेकिन ये 28 तारीख है, तो मुझे और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये 28 से ये देखो 25 आ गया अभी। यहाँ पे 25 तारीख को 3:15 बजे, 3 बजे, ये सब पीछे पीछे जाएंगे और हमें कहाँ पे जाके रुकना पड़ेगा, 12 बजे रुकना पड़ेगा। ओके, ये 12 बज गए, ठीक है। तो 25 तारीख को 12 बजे से 12:15, 12 बजे स्टार्ट किया होगा और 12:15 बजे कंप्लीट हो गया होगा। ये 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया होगा, तो ये कैंडल का जो भी ओ या एलसी रहेगा, ओपन हाई लो क्लोज, ये आपको बता देंगे, मतलब आपको समझ में आएगा ये 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया हुआ। अभी कोई बोलेगा कि ये 15 मिनट तो ठीक है, लेकिन 12 से 12:05 के बीच में क्या हुआ, ये पहले 5 मिनट में क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट की जगह पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। इतना छोटा लगा सकते हो, देखना है तो देख सकते हो। मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा रहता है काम करने के लिए। बहुत ज्यादा फटाफट मार्केट इधर उधर जाता नहीं है, आराम से आपको डिसीजन लेने के लिए भी टाइम रहता है। तो 15 मिनट बहुत परफेक्टली काम करेगा। और अगर आप सपोज कम्युनिटी मार्केट में काम करेंगे 9 से 11:30 तक जो मार्केट चलता है, तो उसमें हम क्या काम करेंगे, आधे घंटे का टाइम फ्रेम ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा है। यहाँ पे टाइम सुबह 9:15 बजे स्टार्ट होता है और 3:30 तक चलता है। तो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, और कम्युनिटी मार्केट के लिए आपको चार्ट देखना है आधे घंटे का। तो ये आपको आगे वापस वो पॉइंट आएंगे तो मैं वापस ऐड करूंगा, लेकिन मोटा मोटी चार्ट कैसे रीड करना है शायद आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि चार्ट कैसे रीड करना होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, तो बार चार्ट मतलब कुछ नहीं रहता है। सपोज जैसे मैंने आपको ये बताया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई बार चार्ट वैल्यू सेम रहेगा, कुछ वैल्यू बदल होने वाला नहीं है, सिर्फ क्या कि देखने का तरीका बदलेगा, लेकिन ये दिखने के लिए भी अच्छा लगता नहीं है, तो ये लगाना ही नहीं है। मोस्टली हमें कैंडल स्टिक ही लगाना है, कैंडल स्टिक का ही चार्ट लगाना होता है, ठीक है। और एक चार्ट पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है हिकानशी चार्ट। जब मैं हिकानशी चार्ट की बात करूंगा, अभी एक कैंडल स्टिक खत्म हो गया, तो हिकानशी चार्ट की मैं बात करूंगा, तो इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। इसमें जो प्राइस चलता है वो थोड़ा अलग मॉडिफाई प्राइस करके आता है, मतलब जो भी ओपन हाई लो क्लोज कैंडल स्टिक में बनता है उस पे प्रोसेस किया जाता है, उसमें कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं, और उसको उस पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके फिर नया ओपन हाई लो कैलकुलेट किया जाता है, और वो कैंडल स्टिक के बेस पे जो नया चार्ट बनता है वो है हिकानशी चार्ट, ठीक है। तो कैंडलस्टिक तो जो स्टैंडर्ड मार्केट में ओपन हाई लो मार्केट ने क्या किया वो एग्जैक्टली प्राइस बताता है। हिकानशी चार्ट क्या है कि कैंडलस्टिक के वैल्यूज को यूज करके मॉडिफाई ओपन, मॉडिफाई हाई, मॉडिफाई हाई लो ओपन जो भी निकालता है वो निकालता है। उसमें क्या होता है, ये हिकानशी का सबसे यूज क्या है कि आपको जो अननेसेसरी डेटा जिसमें मार्केट में प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ है, वहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन वगैरह कर रहा है, तो उसको कैसे अवॉइड करना होता है, तो वो चीज यहाँ पे हो जाती है। वो कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन जब आप कैंडलस्टिक की बात करेंगे, जैसे हम सपोज दैट कैंडलस्टिक की बात करते हैं, तो कैंडलस्टिक में अलग अलग पैटर्न रहते हैं मार्केट में, कि सपोज दैट एंगल फिल्म पैटर्न होगा, ये होगा, बहुत से पैटर्न रहते हैं। तो वैसे ही हिकानशी चार्ट का पैटर्न हमें सीखना है। कैंडलस्टिक के बहुत से पैटर्न, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। जब आप हिकानशी चार्ट देखेंगे, ये कैंडलस्टिक से ही डिराइव्ड किया होता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। तो ये कैसे मॉडिफाई होता है, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ हिकानशी चार्ट वहां पे चार्ट टाइप सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन जब आप चार्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे तो कैंडलस्टिक में दो टाइप के कैंडल मिलेंगे आपको। जैसे कैंडलस्टिक में भी आपको दो टाइप, एक तो ग्रीन एक तो रेड मिल रहा था, वैसे ही हिकानशी चार्ट में भी दो टाइप के कैंडल मिलेंगे। पहला कैंडल ऐसा कैंडल बनेगा, उसका कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कैंडल बनेगा कि उसको वन साइड, ये जो लाइन है, जैसे जो हमने टेल बोला था या तो शैडो बोला था, तो ऊपर के साइड में शैडो रहता ही नहीं, बिल्कुल प्लेन रहता है, एक ही बाजू में लाइन रहेगा, नीचे या तो ऊपर। जैसे देखो ये रेड है ये ग्रीन है, तो नीचे के साइड में नहीं है, ऊपर के साइड में, मतलब एक तो नीचे सिर्फ एक ही बाजू में लाइन रहेगा, दूसरे बाजू में लाइन नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्लेन कैंडल। मतलब वन साइड लाइन रहेगा, वन साइड प्लेन रहेगा, तो वो कैंडल को बोलेंगे प्लेन कैंडल। और जो दोनों साइड में लाइन रहेगा, देखो ये ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है, यहाँ पे ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। फिर इसका बॉडी बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए, कैंडलस्टिक का रूल इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो बॉक्स ये छोटा है बड़ा है मोटा है कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन अगर दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड में अगर लाइन दिख रहा है, तो उस कैंडल को हम बोलेंगे डोजी कैंडल। और अगर एक बाजू में प्लेन है और एक बाजू में लाइन है, एक बाजू में प्लेन है और एक बाजू में लाइन है, तो उसको बोलेंगे प्लेन कैंडल। अभी ये प्लेन कैंडल है कि नहीं है, ये कैसे पहचानना, मैं आपको 2 मिनट में चार्ट पे लेके जाता हूं। सपोज से एग्जांपल, ये चार्ट इस पे में आ गया है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक मेरे चार्ट पैटर्न कौन सा लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हिकानशी चार्ट लगाया हुआ है। ये कैसे देखेंगे, तो चार्ट टाइप पे सिर्फ जाना है,
और यहाँ पे हिकानशी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे कैंडल स्टिक चाहिए तो कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैंने हिकानशी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अभी बताओ ये कैंडल, अभी ये प्लेन है कि डोजी है, ये देखना है। तो प्लेन कैंडल का कंडीशन क्या है, तो एक बाजू में उसको प्लेन दिखता है, एक बाजू में लाइन रहता है। तो अभी ये समझ में कैसे आएगा प्लेन, कभी कभी देखने में हम गलती कर लेंगे, तो क्या ऐसा किसी को लग सकता है? तो बहुत सिंपल सा रूल है। जब आप यहाँ पे अगर कैंडल देखेंगे तो इसका देखो ओपन और हाई चेक कर लेना। जब मैं ये कैंडल पे कर्सर ले रहा हूं तो इसका ओपन वैल्यू और हाई वैल्यू चेक करो। ओपन है 2106.20 और हाई है 2106.20, मतलब ओपन और हाई दोनों सेम, एग्जैक्ट सेम है, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। मतलब जो ओपन हुआ वही उस कैंडल का हाई है। ओपन और हाई अगर सेम है तो भी वो प्लेन बनेगा, दूसरे साइड में मार्केट में प्लेन सपोज दैट। वैसे अगर ये रेड ग्रीन कैंडल है सपोज दैट, इसमें क्या है, ओपन इक्वल टू लो रहेगा। देखो ओपन क्या है 2105.30 और इसका लो देखो 2105.30। मतलब कोई भी हिकानशी चार्ट में कोई भी कैंडल, उसमें अगर ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो, ओपन या तो हाई से मैच करेगा, ओपन या तो लो से मैच करेगा, दो में से एक जगह में अगर ओपन मैच होता है, ओपन इक्वल टू हाई है या तो ओपन इक्वल टू लो है, तो वो कैंडल हो जाएगा प्लेन कैंडल। अगर सपोज दैट ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो नहीं है, जैसे यही कैंडल है सपोज दैट, इसका ओपन कितना है 2110.85, ओपन हाई से मैच भी नहीं हो रहा है और ओपन लो से भी नहीं मैच हो रहा है, मतलब ओपन नॉट इक्वल टू हाई नॉट इक्वल टू लो, ओपन हाई से मैच नहीं हो रहा है, ओपन लो से मैच नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डोजी। ओपन एक तो हाई से या तो लो से कहीं भी एक बार मैच हो गया तो वो कैंडल हो जाएगा आपका प्लेन कैंडल। अगर प्लेन कैंडल में कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो पूछना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेन कैंडल पहचानते आना ही चाहिए, किसी को भी डाउट है तो कुछ क्वेश्चन पूछना है। प्लेन कैंडल इंपॉर्टेंट चीज है, हम आगे एनालिसिस में ये बहुत यूज करने वाले हैं। कुछ भी बारीक सा डाउट रहेगा तो पूछना। ओपन प्लेन कैंडल मतलब क्या, ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो लो रहेगा तो वो प्लेन कैंडल है हिकानशी में, और ओपन हाई या लो से अगर मैच नहीं करेगा तो वो डोजी कैंडल है। कलर कोई भी हो सकता है। सर डोजी का स्पेलिंग है DOSY है क्या? DOJY, DOJY, अच्छा DOGI, DOGI, डोजी। ओके 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 प्लेन, DOGI। हाँ डोजी, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये इसमें कुछ डाउट है कि प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल दोनों का डिफरेंस पहचान लेंगे? क्लियर सर क्लियर। ओके अभी थैंक मैं यू, आपको बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है वो प्लेन है कि डोजी है। ओके इसका प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके चलो ये यहाँ पे मैं आ गया, 25 तारीख को 1 बजे कैंडल बना हुआ है, नीचे टाइमिंग दिख रहा है। ये जो कैंडल के पे मेरा कर्सर है, ये प्लेन कैंडल है कि डोजी कैंडल है? प्लेन। परफेक्ट। कैसे चेक किया यस हमने? सर प्लेन। ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन हाई। इक्वल टू लो होना चाहिए था, तो यस। इसका क्या है, यहाँ पे ओपन इक्वल टू क्या है, लो। लो है। तो कोई भी चलेगा लेकिन एक जगह मैच होना चाहिए। ये अपना क्या हो गया, प्लेन कैंडल है। प्लेन कैंडल। अभी नेक्स्ट कैंडल, डोजी। ओपन, जो ओपन वैल्यू है वो हाई से भी मैच नहीं हो रही है, लो से भी मैच नहीं हो रही है, मतलब ये डोजी है। बराबर है? जी सर, कैंडल देख के समझ में आ गया, एक बार दिमाग में बैठ गया तो हो गया। कैंडल देख के आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक हर जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंडल नहीं रहता है, कैंडल्स देख के समझ में नहीं, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस रह जाता है कभी कभी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, सर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो क्या करना है, अगर एग्जैक्ट मैच होगा तो अच्छी बात है, नहीं मैच हुआ तो उसको डोजी पकड़ना नहीं है। जैसे ये कैंडल बोलो तो वो नहीं है सर जी। नहीं है। ओके समझ में आ गए हैं? यस यस तो देखो प्लेन कैंडल ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, डोजी कैंडल में ग्रीन रेड हो सकता है, वो तो क्लोजिंग के डिपेंड करता है, ठीक है। ओपन से क्लोज कलर से हमें मतलब नहीं है ना सर? कलर से मतलब नहीं है, ओपन इक्वल टू ओके हाई कह लो, वो प्लेन है या तो डोजी, इतना आपको समझना है, हो जाएगा। ओके यस सर। ओके ठीक है। तो हमें अभी प्लेन कैंडल पहचानते आ रही सब लोगों को, इसमें कुछ डाउट नहीं है? नहीं। ओके अभी और एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा हिकानशी, मतलब ये यही कैंडल में कोई कोई कैंडल जो बनती है ना, सपोज जैसे हमने टाइम फ्रेम लगाया 15 मिनट का, एक दिन का, 2 दिन, जो भी, एक वीक का या तो आधे घंटे का, जो भी टाइम फ्रेम बनाओगे आप, तो क्या होगा कि ऐसा एक कोई कैंडल बन जाता है सपोज दैट। इससे एग्जांपल मैंने एक दिन का टाइम फ्रेम लगाया है, ये 28 तारीख का, और ये पिछला सपोज दैट अपना
25 तारीख का जो भी वर्किंग डेज अपना था सर, या तो ये 25 पकड़ लो, ये 24 पकड़ लो, ओके। आज का डेट आज 28 है, ये 28 का, ये 29 पकड़ लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। 28 तारीख में ऐसा हुआ, सपोज दैट कि 28 तारीख उन्हें मार्केट खुला, दिन भर मार्केट ऊपर नीचे गया, लेकिन पिछले दिन का जो भी हाई था उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, या तो पिछले दिन का जो भी लो था उसके नीचे मार्केट अगर नहीं जा पाया, मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस डे था उसके बीच में ही आज मार्केट है दिन भर, तो ऐसे कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। रिपीट करता हूं एक बार, कोई भी इनसाइडर कैंडल मतलब क्या कि जो प्रीवियस डे था, प्रीवियस कैंडल जो था, प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर नहीं जाएगा या तो लो से भी नीचे मार्केट अगर नहीं जा पाएगा, दोनों के बीच में ही मार्केट है, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। मतलब सर ये जो आप बता रहे हो ओपन और क्लोज, ये कोई मैटर नहीं कर रहा है, वो ओपन क्लोज भी कुछ नहीं है। हाँ, ओपन क्लोज हाई, ये चारों वैल्यू ये हाई और लो के बीच में ही रहेंगे। हाँ, मतलब वो जो भी पूरा दिन हो रहा है वो प्रीवियस हाई और लो से बीच में ही रहेगा। बीच में ही रहेगा, करेक्ट। प्रीवियस हाई और लो के अंदर ही मार्केट अगर खत्म हो गया, मतलब आज मार्केट ना पिछले हाई के ऊपर भी नहीं जा पाया या तो पिछले लो के नीचे भी नहीं जा पाया, ऐसा अगर हुआ है तो उस कैंडल को हम इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। ओके ओके, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ वापिस। जैसे ये एक दिन की बात है, वैसे वो 15 मिनट में भी इनसाइडर कैंडल बन सकता है, सही ना, आधे घंटे में भी बन सकता है। हेलो सर, बोलिए सर। उसको हरामी नहीं बोलते? क्या हरामी पैटर्न नहीं बोलते? नहीं सर, वो पैटर्न में जाना ही नहीं है, वो तो हरामी बोलेंगे, इन्वर्टर हैमर बोलेंगे, फिर वो बहुत से टाइप आएंगे, हम उसको नहीं जाना है। मुझे सिर्फ क्या है, नहीं मतलब ये इनसाइड मतलब जो अंदर पूरा रहता है, बस उसको नाम, उसको तो हरामी पैटर्न नहीं बोलते। मतलब जो आगे छोटा रहता है और पीछे बड़ा रहता है उसको इनसाइड बोल देते हैं, एंगल्फिंग बोलते हैं, एंगल्फिन बोलते हैं, हरामी बोलते हैं, ठीक है ना, वो बोलने दो। हमें क्या करना है, मैं इंडिविजुअल कैंडल की बात करो, कोई भी एक कैंडल है, तो अगर ये कैंडल है सपोज, ठीक है, मैं बोलता हूँ 25 तारीख को 10:15 बजे जो कैंडल स्टार्ट किया होगा, ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं है, इतना पूछूंगा मैं आपको, तो अभी आपको बताना है इनसाइडर है क्या है, इनसाइडर। क्योंकि क्या हुआ कि ये जो पिछला कैंडल था इसके हाई के ऊपर नहीं जा पाया, इसके लो के नीचे नहीं जा पाया, इसलिए इनसाइडर। बस इतना ही दिमाग लगाना, बात खत्म। ये कैंडल अभी बताओ, ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं है? यस सर, ये नहीं है। अभी इसमें इसमें एक कंफ्यूजन है लोगों को कि ये कैंडल को कंपेयर किसको करना है, इससे करना है कि इससे करना है, बराबर है ना? हाँ, तो हमेशा पिछला कैंडल मतलब ऐसा कैंडल जो इनसाइडर नहीं होना चाहिए। अभी ये ऑलरेडी इनसाइडर है तो इसका कंपैरिजन इससे नहीं करना, जो खुद ही किसी का अंदर है, मतलब वो क्या काम का, बराबर है? हेलो, भले कल का हो या 1 घंटे का पहले का हो, 1 घंटे का हो, कल का हो, कभी का भी हो सकता है। सपोज दैट ये कैंडल बना हुआ है, इसके बाद ये कैंडल बना, तो ये इनसाइडर है, इतना समझ में आया है? यस। अभी ये कैंडल के कंपैरिजन हमें ऐसे कैंडल से करना है जो इनसाइडर नहीं है। अभी इसके पीछे तो ये कैंडल है लेकिन ये ऑलरेडी इनसाइडर है, तो इसको निगलेक्ट कर देना है। ये कैंडल के ही हाई या तो ऊपर लो से जाना चाहिए, वो नीचे। ओके, ठीक है, मतलब अभी ये बताओ ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं? हाँ है, इनसाइडर अभी है, क्योंकि इससे क्यों नहीं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो खुद ही इनसाइडर है ये पिछले कैंडल का। ठीक है, अभी ये कैंडल बताओ, ये भी है, ये भी इनसाइडर है, ये भी इनसाइडर, ये हाँ इनसाइडर, भी इनसाइडर, ये इनसाइडर, कंप्लीटली सब कैंडल इनसाइडर। ये भी ग्रीन वाला ये इनसाइडर, ब्रेकआउट, ये इनसाइडर है क्या? ब्रेकआउट, ये इनसाइडर नहीं है प्लेन सर। बाकी किसी का माइक का डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज देखो जरा। नहीं है इनसाइड। हाँ, अभी ये कैंडल इनसाइडर है क्या? नहीं, प्लेन है। नहीं, प्लेन है, नहीं प्लेन मैटर नहीं कर, मैं प्लेन पूछ ही नहीं रहा हूं आपको। ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं ये पूछ रहा हूं। इनसाइडर मतलब क्या? इनसाइडर नहीं, क्योंकि इसका कंपैरिजन किससे किया आपने? इससे किया क्या? नो, नहीं, इससे किया, बराबर है। यस यस, इसका हाई क्या था? इसका हाई है 2115.00। ओके 2115। ओके, ये इसका हाई कितना है?
2121 मतलब ओ 1.5 के ऊपर निकल गया ना, करेक्ट करेक्ट इसलिए ये इनसाइडर नहीं है, बराबर है। सर वॉइस बहुत आ रहा है थोड़ा। किधर तो कनेक्शन किधर तो डिस्टरबेंस आ रहा है किसका घर में से सर एक जगह से ही डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज देख लो जरा, या तो माइक म्यूट कर सर दो लेकिन प्लीज। डायग्राम में देखिए ना सर ग्रीन वाला उससे नीचे है, कैसा है वो? एक मिनट, माइक म्यूट कर लो प्लीज सब लोग। मैं कर दिया। ओके एक मिनट, अभी माइक म्यूट नहीं कर, अनम्यूट नहीं करना किसने। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये कैंडल है, इसने क्या किया, यहां से ये कैंडल से लेके यहां तक, ये जो बड़ा एक कैंडल था ना, इसके हाई से भी ऊपर मार्केट नहीं जा रहा था, और ये कैंडल के लो से भी मार्केट नीचे जा रहा, यहां से कंटिन्यूअसली मार्केट बीच में ही था। तो ये सब कैंडल, ये कैंडल के इनसाइडर है, ये कैंडल के बीच में ही मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, सही है। लेकिन ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल के हाई के ऊपर निकल गया, सिर्फ ऊपर गए तो भी बात खत्म। तो ये कैंडल का हाई और लो का रेंज खत्म हो गया, तो ये कैंडल इनसाइडर नहीं है, बराबर है। किसी को कुछ तो भी डाउट है यहाँ पे कि बीच में या तो चार्ट सही नहीं बना है, जो ग्रीन की लाइन आ रही है वो रेड से नीचे आ रही है। नहीं, ठीक है, ऊपर फिगर में आ रहा है ज्यादा। बराबर बराबर, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ शायद आपको, और ओके। तो देखो यहाँ पे ये हाई है, तो उसने हाई क्रॉस किया है, ठीक है ना, ये ऊपर का हाई क्रॉस कर दिया ना, हाई मार दिया, मतलब इसलिए प्राइस चेक कर लेना कभी भी, अगर किसी को डाउट है इसको देखो थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अभी बोलो, अभी ये कैंडल से ऊपर है ना, ये कैंडल, हाँ कहाँ है सर? वो तो नीचे है, लाल वाले के नीचे है ना सर ये लाल का हाई हाई क्या है, हाई ज्यादा है, लाल का हाई एक्चुअली कितना है? ग्रीन नीचे आ रहा है। ग्रीन का हाई ज्यादा है। नहीं नंबर में ज्यादा हो नहीं, सकता है। इसीलिए आप बोल रहे हो कि वो Always- कैंडल से बेटर है कि वो प्राइस देख लो ऊपर। ऑलवेज, हाँ क्या होता है, नजदीक रहता है तो समझ में आ जाता है, कभी कभी दूर चला जाता है तो कंपेयर होने के लिए तकलीफ होता है। इसका हाई कितना है, 2115, बराबर है। हाँ तो ये देख हाँ। लो, इसका हाई 2115 के ऊपर है क्या, नहीं, तो ये इनसाइडर है। लेकिन ये देखो 2115 के ऊपर निकल गया, मतलब निकल ये गया, इनसाइडर नहीं है, बात खत्म। मतलब फिर सही तो वो है। कैसे भी दिखे अपने आपको, ठीक है। ठीक है। मतलब ऑलवेज Okay. कंपेयर करना, वैल्यू को वैल्यू कंपेयर, मतलब हमें इंपॉर्टेंस देना है। हमें कैसे दिख रहा है, कभी कभी चार्ट छोटा दिखता है, कभी बड़ा चार्ट दिखता है, वो प्लॉटिंग, तो वो वैल्यू इंपॉर्टेंट रहता है हमें, ठीक है। ये ओके, तो ये कैंडल को कंपेयर मैंने इसी से किया था, इनको नहीं किया था, समझ में आ गया सबको। यस हाँ यस सर। ये इनसाइडर कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो मोस्टली क्या होता है, जब आप यहाँ पे बैठते हो, ये पूरा कंसोलिडेशन मार्केट में चलता है, लेकिन इसमें हम पैनिक होते हैं कि अरे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट ये कर रहा है, फिर क्या करूं, बुक कर लूं क्या, रुकूं क्या, ये जो तकलीफ सबको ज्यादा ये इनसाइडर में ही आता है। ओके, तो आपको अगर कंसोलिडेशन एनालिसिस करना है तो इनसाइडर कैंडल समझना जरूरी था। तो मुझे और कुछ नहीं, देखो मुझे ये पता है कि आपको मैं ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं लेके जाऊंगा। मुझे सिर्फ, मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ, जब ये कैंडल मैंने पूछा ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं, तो आपको सिर्फ बताते आना चाहिए ये है या नहीं है। इनसाइडर इनसाइडर है क्या, इनसाइडर यस, किससे कंपैरिजन Yes. किया मैंने, ये वाली ये पिछला, अगली ग्रीन से नेक्स्ट हाँ, ग्रीन। इससे अभी यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने रेंज ब्रेक कर दिया ना, तो ये कंसोलिडेशन के यहाँ पे खत्म होगा। ये अभी ये कैंडल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अभी इसके अंदर मार्केट चल Latest. रहा है, लेटेस्ट वाला, समझ में आ गया। ओके ओके, सर एक डाउट है सर, सिर्फ बोलिए। हाई चेक करने का, लो चेक नहीं करने का? हाई लो दोनों चेक करना है सर। अच्छा, ठीक ये है। कैंडल किया, ये कैंडल जब मैं इनसाइडर का बोलूंगा, या तो हाई इसका हाई से ऊपर जाना चाहिए, या तो ये लो इसका लो से नीचे जाना चाहिए। तो अभी देखो इसका हाई और लो चेक कर लो, हाई कितना है 2115 और लो कितना है 2104.35, इसका देख लो। करेक्ट 21 हाँ, मतलब ऊपर है, हाई भी ऊपर है और लो भी नीचे ही है। तो ये Correct, हाई correct. लो दोनों चेक करना है हमेशा, या तो कर देखो 90% टाइम देखने के बाद ही पता चल जाता है ये चारों कैंडल इनसाइडर है। अभी इसमें अगर डाउट है तो देखेंगे भाई इसका लो कितना, देखो वो प्राइस देख लो बेटर। हाँ प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे तो भी दिख जाएगा सर। हाँ, यहाँ पे आप लाइन मार देंगे ना तो भी चल जाएगा, अगर कोई बीच में जा रहा है तो आप यहाँ पे लाइन कर देंगे तो भी चलेगा, वो भी कर सकते हैं। अभी इसका लो कितना है 2100, 2100, तो ये कैंडल के लो या हाई के ऊपर नीचे गया है क्या, देखो इसका लो 2103, जीरो, ये नीचे लो टूट गया ना, लो तोड़ दिया ना, नया लो बना दिया, बात खत्म। अभी ये कैंडल के अंदर से मार्केट नहीं, अभी मार्केट आगे चला गया, समझ में आया। करेक्ट। यस सर। हाँ, तो ये दोनों रेड रहेंगे, दोनों ग्रीन रहेंगे, एक डोजी एक पेन, कोई भी कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं है, हाई या लो क्या है वो मतलब का है इनसाइडर जब सोचना है तो। ओके, यस सर। तो अभी आपको प्लेन कैंडल पहचानते आता है,
यस सर। ग्रीन प्लेन कैंडल पहचानता आता है, रेड प्लेन कैंडल जो भी रहेगा प्लेन कैंडल पहचानते आना चाहिए, सही है। और आपको इनसाइडर कैंडल पहचानते आना चाहिए, दोनों क्या पॉसिबल है? हाँ सर। Yes, sir. ये Yes, नोट करना डाउन पड़ेगा। नोट डाउन करने की जरूरत है इसको। लिख दिया, मैंने तो लिख लिया। ओके ठीक है, या तो आप ये सुन सकते हो, बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो भी एक बार मैं बोल देता हूँ, किसी को वापस कुछ मॉडिफाई करना होगा तो हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज दैट हिकानशी कैंडल का चार टाइप जब रहेगा, तो प्लेन कैंडल मतलब क्या, ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा। ओके, तो ओपन हाई या लो से अगर मैच होता है तो उससे प्लेन कैंडल बोलेंगे। और यहाँ पे दो लाइन नहीं होनी तो चाहिए। हाँ, दो लाइन नहीं होने, एक ही लाइन रहेगा, या तो नीचे या तो ऊपर। ओके, Okay. एक साइड पूरा प्लेन रहेगा, उसको टकला बोलेंगे, शैडो बोलेंगे, वीक नहीं है, ऐसा जो भी रहेगा तो ये बोल सकते हैं। तो एक तरफ ही लाइन होना चाहिए, एक तरफ लाइन नहीं रहेगा तो उसको प्लेन कैंडल। वो प्लेन कब बनता है फिर, तो ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो अगर रहेगा, ओपन और हाई एग्जैक्ट सेम है या तो ओपन इक्वल टू ओपन या लो सेम है, तो वो प्लेन कैंडल बन जाता है, बराबर है। और डोजी क्या रहता है, दोनों तरफ लाइन रहता है। ओके। ओके, और इनसाइडर कैंडल क्या रहता है, ऐसा कैंडल बनता है जो पिछले कैंडल के अंदर ही रह जाता है, तो इनसाइडर कैंडल है। ओके, और इनसाइडर कैंडल हमेशा कंपेयर किसे करेंगे, पिछला कैंडल मतलब जो इनसाइडर नहीं उससे कंपैरिजन करना है। ऑलरेडी इनसाइडर रहेगा तो उससे कंपेयर नहीं करना है, जो इनसाइडर नहीं उससे कंपैरिजन करेंगे फिर, ठीक है। यस सर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, सपोज ये कैंडल, ये इनसाइडर है कि नहीं है, इनसाइडर है। ओके नहीं तो क्या होता है, कोई कोई जल्दबाजी में इससे कंपेयर कर लेगा, अरे हाई के ऊपर है, लेकिन ये खुद ही इसके अंदर है, सही ना। तो ये तीनों चारों सब इनसाइडर ही कैंडल है, तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट था अपने लिए। उसके बाद ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो मैं ये क्या बोल रहा हूँ पता है, ये मैंने क्या किया कि हमें किस पे अपना दिमाग लगाना है, किस पे सोचना है कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया, वो आपको समझ में आएगा। मतलब जब यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो गया है 1 बजे से बोल, उसके बाद अगले 1 घंटे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, इस पे अपना दिमाग नहीं खराब करना है हमें, ठीक है। तो फिर आपको तब जाके आप मार्केट में रुकना स्टार्ट करोगे। यहां तक क्लियर है? ओके, यस सर, क्लियर। मतलब अभी प्लेन कैंडल पहचानते आता है, आपको इनसाइडर कैंडल मार्केट ने बनाया नहीं बनाया पहचानते आएगा, बरोबर है। हाँ सर। ओके, बराबर है। थोड़ा आगे जाता हूं मैं। ओके, ये प्लेन है कि नहीं है, ये कैंडल प्लेन है कि नहीं है, प्लेन है सर, प्लेन है। क्या किया प्लेन है कैसे, तो आपने देखने से ओपन, समझ में आ रहा है। ओपन और हाँ। हाँ, लेकिन हमेशा कभी कंफ्यूजन है तो ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, तो प्लेन है, बराबर है, हाँ। करेक्ट है। यस सर। ये भी प्लेन है, हाँ, एक लाइन है। बराबर, एक ही तरफ ले, लेकिन ये किसी का इनसाइडर नहीं है, ये इनसाइडर है, बराबर है ना। नहीं सर, ये किधर है सर? ये वाला, हाँ सर, उससे अगली वाले का इनसाइडर है। ये कैंडल किसी की ये इनसाइडर है कि नहीं, वो बताओ अभी। हाँ, इनसाइडर है। किसका है? नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, अगर है नहीं है कंफ्यूजन है तो क्या करना है, हमेशा हाई लो कंपेयर कर लो। इसका लो कितना है, 2090, पिछला कैंडल का लो देख लो। 2095। तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, 2095 के नीचे जाना चाहिए था ना, नीचे तो नहीं गया ना। नहीं गया। ओके, और हाई तो हाई तो देखने से समझ में आ गया। अभी इनसाइडर है कि नहीं है, इनसाइडर है ना। नहीं है सर। ओके, क्यों नहीं है बताओ आप। सर देखिए, इसका जो लो है ना, हाँ, का 2096.5 है। बरोबर, ये बाजू वाले का देखिए, बाजू वाले का डालिए जरा, इसका लो है 2095.05। बरोबर, 05। तो 96 में से 905 नहीं आएगा, 905 इज उसके अंदर में 96 नहीं आएगा ना सर। नहीं सुनो, तो मार्केट जब ये नीचे जा रहा है तो इसने ज्यादा लो बनाया कि इसने ज्यादा लो बनाया, इसने बनाया 2096। नहीं ज्यादा मतलब ऊपर नहीं, नीचे जा रहा है ना, तो मार्केट ज्यादा हाँ। नीचे कौन गया, ये ज्यादा नीचे गया कि ये ज्यादा नीचे गया। 2095 ये गया 2096 वाला गया। सर जब लो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं
तो सपोज दैट एक पे कर्जा 5 लाख का है, सर माइक म्यूट करो प्लीज, एक पे कर्जा 5 लाख का है और दूसरे पे 10 लाख का है, तो ज्यादा कौन डूबा हुआ है? 10 लाख वाला। बरोबर ना? तो 10 लाख रुपए ज्यादा गड्ढे में गया ना, नीचे गए ना मार्केट में। तो वैसे ही यहाँ पे हाँ, क्या ये- करेंगे कि ज्यादा कौन नीचे गया, 95 ज्यादा नीचे गया ऊपर से कि 96 गया है? 96। एक मिनट देखो, ठीक है 96, चलो ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, समझ ये 95 का है, ये 95 यहां तक बना हुआ है, ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, टेल भी देखना है। तो टेल सर, मतलब horizontal प्राइस, line- एक मिनट, लाइन ही ड्रॉ कर दो, टेल ही तो देखना है ना सर, और क्या देखना है आपको? मैं प्राइस देख रहा था ऊपर। नहीं प्राइस कर दो सर। सर, प्राइस ही देख रहे हैं ना आप। ये देखो इसका प्राइस है 95 और ये 95 को क्रॉस नहीं कर पाया ना। कंपेयर करना मतलब क्या कि ये जो इनसाइडर कैंडल है, ये पिछले कैंडल के लो के नीचे जाना चाहिए या तो हाई के ऊपर जाना चाहिए। तो अब ये उसके बीच में ही है इसीलिए। हाँ, तो वो इनसाइडर है। हाँ तो ओके, इनसाइडर ही है टेल ना। आल्सो इज कंसीडर्ड है, टेल भी कंसीडर करना पड़ता है क्या? पूरा 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 visual- पूरा देखो, ओके, ये ओके, बॉडी ठीक का है। कुछ मतलब नहीं है, ये बॉडी के अंदर ही अच्छा। होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन अपना हाई और लो, इसलिए मैंने थोड़ी जहां बोला। तक वो लाइन जाता है वो भी देखना है। बस बस बस, लाइन वो अपर शैडो लोअर शैडो पूरा टेल पकड़ना है। तो ये इनसाइडर है सर। हाँ, मैंने हाई और लो की बात करो ना, इसलिए मैंने कभी भी ओपन और क्लोज की बात ही नहीं किया ना। मतलब ओपन ये क्या होता है सर, इसमें ये छोटा दिखता है ना तो वो लाइन दिखता नहीं है, लाइट हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसलिए इसको मैंने अभी जूम कर दिया, सपोज दैट। ओके देखो हाँ, अभी आपको समझ में आया। देखो ये लाइन है, हाँ, ये इसने क्रॉस अभी नहीं किया। तुरंत पता चल जाता है। हाँ, इसने क्रॉस नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि ये वैल्यू कंपैरिजन में हमेशा लोग गलती करते हैं। उनको लगता है 96 तो ज्यादा है 95 से, Exactly. लेकिन 95 के नीचे जाना चाहिए, मतलब 94 होना चाहिए, तो उसने तो ब्रेक किया। इनसाइडर नहीं होता। हाँ, तो ब्रेक किया उसने, ऐसा। हाँ, ऊपर जाते हो हाई कंपैरिजन में गलती नहीं होती लोगों की, लो कंपैरिजन में कभी कभी गलती कर जाते हैं। यस यस, राइट राइट सर। ठीक है, ओके। अभी वापस ये कैंडल बोलो, अभी ये इनसाइडर है कि नहीं? 298.5। किससे कंपैरिजन करेंगे? मैं कंपैरिजन किसको करूंगा इसका? सॉरी सर, फर्स्ट वाले जो ये वाले से हाँ, क्या? उसमें से। इससे नहीं, करूंगा, इसके आगे। हाँ इससे करूंगा, उससे आगे, हाँ हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। बस यहाँ पे आऊंगा तो किससे करूंगा? तो भी इसी से करना, क्योंकि ये सब इंसाइडर बनते जा रहे हैं। सही है, ये भी इंसाइडर, ये भी इंसाइडर है, बराबर है क्या? हाँ, यस सर, ओके, ये यस सर, लो ये भी कितना inside है? लो कितना है? इनसाइडर 2095। inside देखो कभी कभी ऐसा लगेगा किसी को कि सर एग्जैक्टली सेम वैल्यू हो गया तो क्या, तो भी इनसाइडर ही पकड़ना है, उससे ब्रेक होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम रहेगा तो मतलब नहीं है, उससे नीचे या तो ऊपर जाना चाहिए, हाई से ज्यादा होना चाहिए या तो लो से और लो होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम रहेगा तो भी इनसाइडर ही पकड़ना है। ठीक है, सर वो पॉइंट वाला काउंट करना रहता है। करना होता है, ओके, करना होता है। दैट मींस सर कभी-कभी विजुअली देखने में गड़बड़ है, जस्ट मैच द प्राइस। यस यस, इसलिए मैं हमेशा ओपन हाई लो क्लोज का वैल्यू रीड मतलब करना ऊपर हाई लो देख लेने का वो better वैल्यू रीड करो, अदरवाइज कभी गलती नहीं होगी। ओके ओके। ठीक है, चलेगा। तो अभी ये जो हमने प्लेन कैंडल ढूंढने का सीखा और जो इंसाइडर का सीखा, इससे मुझे एक ऐसा कैंडल ढूंढना है जो मार्केट में रियल बाइंग का फोर्स है, तो रियल मार्केट में सेलिंग का फोर्स आया हुआ है, वो बताता है आपको। मतलब सिर्फ प्लेन या तो सिर्फ इंसाइडर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन कैंडल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसाइडर नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कैंडल बनेगा जैसे ये प्लेन कैंडल है लेकिन ये इंसाइडर है ना, मतलब ये अपना काम का नहीं है। नहीं। तो ये कैंडल बोलो, ये प्लेन है क्या? हाँ, ओके, प्लेन है क्या? हाँ, प्लेन प्लेन हाँ, प्लेन तो है। और ये किसी के इंसाइडर है क्या? नहीं है सर। नहीं नहीं है। है, तो breakout। अभी देखो जो दो कंडीशन मैंने आपको सिखाया, प्लेन कैंडल सिखाया, इंसाइडर सिखाया, उससे एक थर्ड कैंडल हम डेवलप करने वाले हैं अभी, कि डिसाइसिव कैंडल, मतलब निर्णायक, जो काम का कैंडल है, जिसपे हम डिसीजन लेने वाले हैं। सिर्फ प्लेन भी काम का नहीं है, सिर्फ इंसाइडर भी काम का नहीं है। प्लेन तो होना चाहिए लेकिन वो इंसाइडर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर, प्लेन होना, जैसे देखो ये प्लेन है, सिर्फ प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन है लेकिन किसी के इंसाइडर रहेगा तो मेरा काम का नहीं है। अभी ये प्लेन है क्या? हाँ प्लेन है। इंसाइडर है क्या? नहीं है। नहीं अगर ये है। दोनों कंडीशन अगर कोई कैंडल कंप्लीट करता है तो उसको बोलते हैं डिसाइसिव कैंडल, काम का कैंडल, निर्णायक डिसाइसिव कैंडल। कौन सा कैंडल?
डिसाइसिव कैंडल। नहीं सर, वो रिपीट की सर, डेफिनेशन रिपीट कीजिए। रिपीट सम करता कैंडल हूँ, इज, एक मिनट रिपीट करता हूँ मैं, डिफिनेशन दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली, ओके ओके। जो आपको लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज, ये पूरा मैं वापस आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी ये कंडीशन जो हम लेके आए वो दिखा देते पहले। ओके, डिसाइसिव कैंडल कंडीशन क्या है, नोट डाउन कर लेना है सबको। इफ सम कैंडल इज, ओके, पहला ओके, हाउ टू डिसाइड, लगन या तो हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश का तो मैं नोट्स देने ही वाला हूँ आपको डायरेक्टली। ओके, अगर आपकी लैंग्वेज में लिखना है तो आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में मैं बोलता हूँ 2 मिनट के लिए, कि डिसाइसिव कैंडल कैसे पहचानना है। नोट डाउन कि कैंडल मस्ट बी अ प्लेन कैंडल, कैंडल प्लेन होना चाहिए, मतलब ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, और वो कैंडल इनसाइडर नहीं होना चाहिए। ऐसा दोनों कंडीशन जो कैंडल सेटिस्फाइड कर रहा है उसको हम डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे, उसको हम काम का कैंडल बोलेंगे अपना। डिसाइसिव कैंडल किससे बोलना है कि जो प्लेन कैंडल होना चाहिए और वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए, ऐसे कैंडल को डिसाइसिव कैंडल बोलना है। प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए। ओके, मैं इसलिए देखो प्लेन मस्ट बी अ प्लेन बोला है और नॉट इनसाइडर बोला है, ठीक है। डिसाइसिव कैंडल मतलब याद रखना पड़ता है तो क्या सर, कौन से दुनिया में लेके जा रहे हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। ये सब जिंदगी में सीखा नहीं था। अभी क्योंकि बहुत कैंडल बहुत आती है सर। नहीं सर, जो सीखा रहे स्टाइल बढ़िया है सर, कीप इट अप। सर ये आगे जब यूज करेंगे ना आपको इतना आसान रहेगा ना, दिन भर में 2-3 कैंडल मिलेगा और इस पे डिसीजन लेना, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना रहेगा आपको। ओके ओके, अभी किसी को प्लेन कैंडल में पहचानने में तकलीफ होगा ना, तो हम प्लेन कैंडल का भी डेफिनेशन लिख लो, प्लेन कैंडल किसे बोलेंगे वो भी लिख लो आप पहले, मतलब उससे डिराइव्ड होता है ना। ओके, देखो प्लेन कैंडल 2 बनेगा, या तो ग्रीन रहेगा या तो रेड रहेगा। ओके, तो ग्रीन भी चलेगा ग्रेड भी चलेगा। प्लेन कैंडल किसे बोलेंगे, तो वन साइड प्लेन रहेगा, वन साइड लाइन रहेगा, एक ही बाजू में लाइन है और एक बाजू में प्लेन है। प्लेन मतलब ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई, अगर ऐसा बनता है तो उससे प्लेन कैंडल बनते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। प्लेन कैंडल किससे प्लेन कैंडल बोलेंगे, ओके, और ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये ग्रीन वाला एक रेड वाला। ग्रीन अगर कोई रहेगा, भी एक साइड लाइन होनी चाहिए। हाँ कोई भी एक साइड में लाइन रहेगा, एक साइड में प्लेन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। हाँ ओके ओके, तो वो प्लेन क्यों रहेगा, अगर देखो कभी कभी देखने में तकलीफ होती है ना, कि देखने से समझ में नहीं आता है, तो हमें कंपेयर क्या करना है, ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए या तो ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, तो उसे हम प्लेन कैंडल बोलेंगे। ओपन मस्ट बी इक्वल टू लो, हाँ एक मिनट सर, ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई अगर रहेगा तो वो कैंडल को प्लेन कैंडल बोलना है। बोलिए सर, डाउट क्या है। रेड कैंडल में नीचे टेल है, ग्रीन कैंडल में ऊपर टेल है। अलवेज ऐसा ही रहता है। उसका रीजन क्या है सर, क्योंकि जब ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है तो ओपन यहाँ पे खुला होगा और क्लोज नीचे है, बराबर है। रेड कैंडल का क्लोज हमेशा नीचे रहता है ना ओपन से। वो मालूम नहीं था। ओपन देखो, मैंने पहले कैंडलस्टिक में क्या सिखाया आपको कि ओपन अगर क्लोज, ओपन से अगर क्लोज ज्यादा है तो कलर कौन सा बनता है, ग्रीन बनता है। और बोलिए। यस सर। ओके, ओपन से अगर क्लोज ज्यादा है तो कलर ग्रीन बनेगा, ओपन से क्लोज नीचे है तो कलर रेड बनेगा। 2 मिनट में चार्ट पे दिखा देता हूँ वो चीज आपको। से एग्जांपल, ये कैंडल है, इसका ओपन देखो क्या है, 2105 क्लोजिंग देख लो, क्लोजिंग देख लो, 2116.4 ज्यादा है कि कम है क्लोज, ज्यादा है। ज्यादा कम है ना सर। ओपन से ज्यादा। ओपन से ज्यादा। ऊपर से ज्यादा है। मतलब क्या है कि ओपन Green, से क्लोज ज्यादा है, ग्रीन आ गया। अभी रेड कैंडल बनाए, उसका ओपन और क्लोज चेक करो, 2111 रेड कैन ओपन 2111.5 और क्लोज 2108। अच्छा, ओके, मतलब बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं होता है। रेड कैंडल बना मतलब ओपन, जहां पे मार्केट शुरू हुआ होगा उससे नीचे क्लोज हुआ है। ओ खत्म, Okay. मतलब इजी। ग्रीन मतलब ग्रीन ऊपर मतलब क्लोज ऊपर क्लोज हुआ है और रेड मतलब नीचे क्लोज हुआ। ये कलर से उतना ही समझ में आता है, और कुछ समझ दिमाग नहीं लगाना उस पे। इसलिए कलर बाद में काम आएगा हमें। अभी के लिए हमें क्या है कि प्लेन कैंडल ढूंढना इंपॉर्टेंट है कि ओपन से ऊपर क्लोज हुआ या तो ओपन से नीचे क्लोज हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ओपन और लो सेम है और ओपन या और हाई सेम है, दोनों में से एक रहेगा वो भी प्लेन रहेगा हमारे लिए, ठीक है।
क्योंकि वो Yes, कलर sir. से ही पता चलने वाला है, तो वो दिमाग वो कंडीशन ऐड करने की जरूरत क्या है कि जरूरी भाई नहीं, पर हाँ वो क्लोज ज्यादा है कि क्लोज कम है, अरे ऑलरेडी कलर बता रहा है हमें कि वो ग्रीन है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, रेड है मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो वो कंडीशन डालने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे इजी करने के लिए वो कंडीशन मैंने ऐड नहीं किया वहां पे। कलर कुछ भी होने दो, प्लेन पहचानते आना चाहिए, ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई। इसके वापिस एक कंडीशन मतलब एक ज्यादा चीज बता देता हूं आपको, अगर कोई भी कैंडल अगर ग्रीन है और वो ग्रीन प्लेन कैंडल अगर रहेगा तो ओपन इक्वल टू लो ही रहेगा, और अगर रेड रहेगा तो ओपन इक्वल टू हाई ही रहेगा। करेक्ट, कॉमन सेंस। नॉर्मल चीज है वो, ठीक है। प्लेन कैंडल पहचान लेंगे सब लोग अभी। यस सर। ओके, अभी इनसाइडर कैंडल का भी कंडीशन लिख लो। इनसाइडर किससे बोलेंगे? जो कैंडल का प्रीवियस कैंडल का ऊंचा या नीचा से अंदर है, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर कैंडल, बस। और जिसको लिखना है देखो, हाई एंड लो ऑफ इनसाइडर बार इज कंप्लीटली कवर्ड बाय प्रिसाइडिंग, मतलब पिछला वाला। ये देखो ये ग्रीन वाले को प्रिसाइडिंग बोला है, ये इनसाइडर बोला है मैंने, प्रिसाइडिंग हाई और लो, बस ये कंडीशन आपके लैंग्वेज में लिख लो चाहे तो आपको, ये डायग्राम निकाल लो और ऐसा लिख लो। Also preceding bar can be even 2-3 bars earlier also. कुछ भी हो सकता है आपको, कुछ भी हो 2-3 बार 4 बार जो भी रहेगा सब। अगर ये बार के बाद 10 इनसाइडर आ रहा है तो यही प्रीसाइडिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। करेक्ट सर ये जो इनसाइडर हमने जो देखा वो मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो प्लेन कैंडल हो, नहीं प्लेन होना चाहिए या तो डोजी होना चाहिए, वो कंडीशन ही नहीं इनसाइडर पे, कुछ भी हो सकता है वो। देखो जब हम इनसाइडर की बात करते सिर्फ हाई हैं और लो वो अगले कैंडल से बीच में आने। बस इनसाइडर की जब मैं बात करता हूँ तो तब मैंने वो उसके कलर पे, उसके वो कैसे होना चाहिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है कि जो इनसाइडर है वो पिछले कैंडल के हाई और लो के अंदर रहता है तो इनसाइडर है, बस। फिर वो कलर क्या है, वो दोनों प्लेन है क्या, दोनों डोजी है क्या, कुछ मैटर नहीं है, वो उसका कंडीशन ही नहीं है उसमें, ठीक है। यस ओके, मतलब कौन सा कैंडल इनसाइडर है कि नहीं उतना समझ में आना चाहिए, उतना आ जाएगा। हाँ यस सर। ओके, ये नोट डाउन कर लो, ये इंग्लिश का नोट्स में आपको पूरा पीडीएफ आपको आगे देने वालों में। ओके, अब ये दोनों कंडीशन से एक थर्ड कंडीशन हम डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं डिसाइसिव कैंडल। और डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या है? प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, तो इसको मैंने लिख भी दिया। प्लेन मतलब क्या, ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, अगर रेड या तो ग्रीन बनेगा, सही है। और इनसाइडर मतलब क्या कि किसी के बीच में नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ओके, और यहाँ पे दिखा है कैंडल विच सेटिस्फाइड बोथ अबव कंडीशन, मतलब प्लेन है और इनसाइडर नहीं है तो उसे हम डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे, बरोबर है। यस ओके, यहाँ तक क्लियर सर हमें सबको? ये तीनों में से कौन सी कैंडल काम लगी, ये वो डिसाइसिव बताएंगे। कैंडल काम का है आपका। लेकिन उसके लिए वो दोनों पहचानने आने चाहिए। हाँ इसीलिए तो वो सिखाया ना सर, इसलिए वो सिखाया ना वो सिखाया अभी आगे इसलिए। बहुत, अभी आगे पिक्चर बाकी है भाई, पिक्चर बाकी है हाँ, अभी। वो है सच। अभी इंटरवल भी नहीं आया। हाँ अभी तो ये मतलब हम एकदम बेसिक चीजें आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत यूजफुल रहेगी, इसमें डाउट रहेगा, इतना इसमें टाइम लगेगा चलेगा, आगे मैं फटाफट कर लूंगा, लेकिन इसमें ये बात नहीं समझ में आएगी। जिसको प्लेन कैंडल ही पहचानते नहीं आएगा वो डिसाइसिव कैंडल क्या पहचानेगा। सही बात। और इनसाइडर कैंडल नहीं है तो वो गलती कर लेगा फिर। तो हमें वो पता चलना चाहिए कि भाई ये प्लेन है क्या, हाँ प्लेन है, चलो एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, ये इनसाइडर नहीं होना चाहिए, इनसाइडर नहीं, हाँ फिर ये डिसाइसिव है। अगर प्लेन है लेकिन इनसाइडर भी है तो फिर ये काम का नहीं है, सही है। यस ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा डिसाइसिव कैंडल है कि नहीं है, तो आपको दोनों खुद को पूछना है कि प्लेन है क्या और इनसाइडर है क्या। अगर दोनों में दोनों कंडीशन अपना सेटिस्फाइड होता है तो ही वो डिसाइसिव बोलेंगे, अदरवाइज उसको डिसाइसिव कैंडल नहीं बोलना है, बरोबर है। यस डिसाइसिव का स्पेलिंग किसी को लिखना होगा तो ये लिख लो, या तो अपने लैंग्वेज में उसको मैंने एक नाम दिया। डिसाइसिव मतलब निर्णायक होता है, मतलब महत्वपूर्ण, जिससे कुछ माइलस्टोन अचीव होता है, मार्केट ने कोई तो भी माइलस्टोन कंप्लीट किया वो कैंडल, और इसको बोलते हैं डिसाइसिव, ठीक है। मैं वापस अभी चार्ट पे आता हूं। चलो ये कैंडल पे मैं आ गया, ये कैंडल मेरे लिए डिसाइसिव कैंडल है कि नहीं ये आपको बताना है। पहला कंडीशन क्या था हमारा, प्लेन है। प्लेन है। दूसरा क्या है, इनसाइडर नहीं होना चाहिए। इनसाइडर है क्या, ये किसी के अंदर है क्या, हाँ, नहीं है, अगले से उसको किसी के क्रॉस अंदर कर नहीं, दिया। हाँ, किसी के अंदर नहीं, मतलब ये अपना डिसाइसिव कैंडल है, बरोबर है। सर इसका ओपन तो नहीं दिख रहा, ओपन किधर है इसका?
वो एक- प्राइस में नहीं दिख रहा है। 1 मिनट हो जाएगा, वो वहां पे आ गया होगा। अच्छा, ओपन एंड क्लोज। ओपन ये एंड क्लोज का लो। कंडीशन नहीं है। ओपन प्लेन कैंडल किसे बोलेंगे? ओपन इक्वल टू क्या रहेगा? हाई और लो। हाई और लो, हाई और लो, हाई 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 और हाई लो और कोई लो। भी एक जगह पे मैच होगा। ये ओपन इक्वल टू हाई है, बराबर। बराबर है। देखो आपको और मैंने बोल दिया कि अगर रेड है तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा, ग्रीन है तो ओपन इक्वल टू लो ही रहेगा। ओ ठीक है, अभी ये कैंडल डिसाइसिव है कि नहीं वो बताना है। यस पहले क्या पूछेंगे खुद को? प्लेन है क्या? प्लेन है ओपन क्या? इक्वल टू तो हाई है क्या? है। अभी दूसरा क्या? ये कैंडल किसी के पिछले कैंडल के अंदर तो नहीं है? पूछ लो, है नहीं है। क्या? नहीं है, मतलब नहीं। ये डिसाइसिव कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने एक मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे फोर्स शिफ्ट हुआ है मार्केट का, बाइंग सेलिंग जोर से मार्केट में हुआ है। तो यहाँ पे जो भी चीज हुआ ये हमारा काम का, ये कैलकुलेशन में हमें ऐड करने वाले हैं, ये इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, जो आगे कैसे करूं, आगे सिर्फ पहचान जाना चाहिए अभी। ठीक है, ये कैंडल अपना डिसाइसिव कैंडल है कि नहीं? नहीं है, ये नहीं है। देखने से समझ में आ रहा है कि ये प्लेन नहीं है, बराबर है। प्लेन नहीं है, अगर बिल्कुल। प्लेन नहीं है तो इनसाइडर चेक करने की भी जरूरत नहीं, अगर हाँ, वो है ही प्लेन नहीं। होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये जो कैंडल में बोलो, ये बोलो प्लेन है। प्लेन कैंडल प्लेन तो प्लेन है। है। पहला प्लेन कंडीशन है। कंप्लीट हो गया, दूसरा कंडीशन चेक करो। साइड है हाँ, इनसाइडर नहीं है। इनसाइडर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पिछले नहीं, कैंडल पर का, इससे हाँ पहले वाले से इनसाइडर है। हाँ देख लेते, इसका लो कितना है? 2095। 2088 मतलब अभी अगला कैंडल 2088 के भी नीचे आना चाहिए, मतलब 87 समथिंग कुछ तो भी होना चाहिए, सही ना? हाँ, ओके, लेकिन वो नहीं है। नहीं है, बराबर है। 2088.30 है और ये 20 मतलब 10 पैसे से बच गया। उसने 20 के नीचे मतलब 2088.20 से और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन गया क्या? नहीं। नहीं। तो ये कैंडल अपना डिसाइसिव कैंडल है क्या? नहीं। नहीं है। प्लेन है, प्लेन है ना? हाँ, हेलो, हाँ प्लेन होना अलग बात है, प्लेन है लेकिन इनसाइडर, इनसाइडर नहीं। हाँ इनसाइडर है, इसलिए सॉरी, डिसाइसिव इनसाइडर नहीं है। हाँ, इनसाइडर है। हाँ बराबर। हाँ, ओके, मतलब प्लेन हो सकता है लेकिन डिसाइसिव रहेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है, बराबर है। ठीक है। ये वाला बोलो, प्लेन कैंडल प्लेन प्लेन है, है सर। इनसाइडर है क्या? नहीं नहीं, तो डिसाइसिव है क्या फिर? वो देखने का ही नहीं है। हाँ डिसाइसिव है कि नहीं? यस नहीं। कोई तो भी गलती कर रहे हैं। देखो डिसाइसिव कैंडल मतलब क्या? इट शुड नॉट बी इनसाइडर। हाँ, पहले तो प्लेन होना चाहिए और दूसरा इनसाइडर नहीं होना चाहिए। नहीं होना है। तो फिर दोनों कंडीशन ये कैंडिडेट सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ओके, ओके। हाँ, तो हाँ, इससे हाँ, डिसाइसिव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बोलेगी। हाँ, तो ये डिसाइसिव है। ठीक है, यस, यस। ओके, ये वाला प्लेन तो है, प्लेन है कैंडल है लेकिन इनसाइडर है। लेकिन ये इनसाइडर है। तो फिर डिसाइसिव है कि फिर तो देखा ही नहीं। डिसाइसिव नहीं है? नहीं, काम का नहीं है। ओके, ये वाला बोलो। नहीं ये प्लेन है। नहीं, सॉरी, प्लेन भी नहीं है। प्लेन ही नहीं है। देखो प्लेन भी नहीं है, एक तो मिनट। देखना ही नहीं। ओके, कोई तो भी देखना ही बोल है। रहा है कि ये कैंडिडेट डिसाइसिव है। सर क्वेश्चन पूछो, बोलो बोलो बोलो, डाउट क्लियर कर लो। ये डिसाइसिव है क्या? तो नहीं पहले सर, प्लेन ही नहीं तो डिसिसिव का प्रश्न ही नहीं है। एक मिनट, अभी मैं रिपीट करता हूँ वापिस, किसी को डाउट होगा तो। अगर मैंने बोला ये डिसाइसिव है क्या, मतलब हमें क्या चेक करना है कि भाई ये प्लेन है क्या। ओके, तो ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो है क्या? तो कुछ भी नहीं है। नहीं। तो ये प्लेन नहीं है। अगर प्लेन नहीं तो डिसाइसिव भी नहीं हो सकता। करेक्ट। ठीक है। ओके, और अगर प्लेन है तो साथ में वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए, तो ही डिसाइसिव रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो जितने जितने नीचे दोनों लाइन दिख रहे हैं, ये सब क्या है? डोजी कैंडल है, बराबर है। क्लोज ही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे वो डिसाइसिव कैंडल बनने का सवाल ही नहीं आता, बराबर। ठीक दिमाग है। तो नहीं लगाना वहां पे, ठीक है। ओके, इस हिसाब से ये पूरा ये सब पूरा इनसाइडर था। अभी ये बोलो, ये प्लेन है। प्लेन तो है, प्लेन है। लेकिन
इनसाइडर मतलब डिसाइसिव का एक कंडीशन तो बराबर है लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ नहीं, तो नहीं हुआ मतलब ये डिसाइसिव नहीं है, बराबर है हाँ, इनसाइड ये वाला, ये प्लेन नहीं है। तो डिसाइसिव है क्या? नहीं तो इस हिसाब से मतलब ये पूरे दिन में सपोज दैट यहाँ पे अगर हम दिन स्टार्ट करेंगे कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ओके यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 9:15 ओके ये डिसाइसिव है क्या? ये नहीं है है, सर। प्लेन ही नहीं है। प्लेन नहीं है। ये तो Open- प्रश्न ही नहीं। सॉरी प्लेन है, प्लेन इक्वल टू लो प्लेन है, चेक प्लेन नहीं है। नहीं प्लेन है सर, प्लेन है बराबर। देखो प्लेन है। नहीं ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है, बराबर है, प्लेन हो गई। प्लेन है। अभी ये इनसाइडर है क्या? देख लो पीछे, प्लेन और डिसाइसिव कैंडल नहीं है, तो ये नहीं है। डिसाइसिव है क्या? नहीं नहीं, नहीं है डिसाइसिव है कि नहीं? नहीं डिसाइसिव कैंडल बीच में मुझे कोई तो भी एक है, सर। आंसर आ रहा है कि नहीं ऐसा आएगा, इसलिए मैं इतनी बार पूछ रहा हूँ। डिसाइसिव है देखो डिसाइसिव। एक मिनट सर, एक मिनट मुझे के लिए। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, वही। इनसाइडर कैंडल में लग रहा है। हाँ एक मिनट, ये इनसाइडर है क्या? नहीं नहीं है। नहीं है नहीं है। एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ, अभी किसी ने आंसर नहीं करना है, ठीक है? मैं बोलूंगा तब तक आंसर नहीं करना है। हाँ देखो क्या होता है कि डिसाइसिव कैंडल किसे बोलेंगे कि वो पहले प्लेन होना चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन उसके साथ में कि वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो ही उससे डिसाइसिव कैंडल बोलना है। ओके, अभी जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है उनका कंफ्यूजन बताओ पहले, क्या कंफ्यूजन है आपका? सर मेरा एक तो प्लेन तो मैं समझ पा रहा हूँ बराबर। कि, वो एक लाइन होना चाहिए, समझ। ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई ठीक होना है। चाहिए, बराबर। लेकिन जो डिसेसिव के लिए जो इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए, तो मेरे से गलती ये हो रही है कि मैं वो इनसाइडर कैंडल होता है वो समझ लेना, तो वो इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब क्या था ये? मतलब तो क्या इनसाइडर है? कैंडल में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ये कैंडल ये इनसाइडर है कि नहीं बताओ आप? यस सर, इनसाइडर। यस यस है, वो बीच है। में है, वो हाँ। अगली कैंडल के बीच में है। बराबर, तो ये इनसाइडर अगर है तो डिसाइसिव हाँ। नहीं रह सकता। नो ओके, चांस। जो है इनसाइडर वो डिसेसिव नहीं होगा। अगर कोई कैंडल इनसाइडर है मतलब वो डिसाइसिव हो ही नहीं सकता। ओके इनसाइडर नहीं होना चाहिए हमारे पास, निगेटिव होना कंडीशन है वो अपना। ओके, मतलब या तो ऊपर चला जाना चाहिए या तो नीचे चला जाना, करेक्ट, दो में से। ओके, मतलब क्या है कि वो प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए तो ही वो डिसाइसिव बन सकता है। अगर वो ओके। प्लेन नहीं है तो भी डिसाइसिव नहीं बनेगा, अगर वो इनसाइडर है तो भी डिसाइसिव नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा लगता है। सिंपल है। ठीक है, इजी है सर, जब यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये चीज। ओके सर, ओके। और देखिए सर कि मतलब आप जब कैंडल स्टिक का पैटर्न पढ़ेंगे ना तो लगभग 50 पैटर्न रहते, समझ में नहीं आता कौन सा पैटर्न बना हुआ है। ये 2-3 में ही समझ में नहीं। हाँ, वो समझ में नहीं आता कब बन रहा है, और बनने के बाद पता चलता है अरे ये पैटर्न बना था, यहाँ पे ये ट्रेड करना था। वो चार्ट देखने के लिए अच्छा लगता है, जब चार्ट पे वो पैटर्न बनाते तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइव चलता है तब समझ में नहीं आता, तब दिक्कत वो आती है, मजा- वो सही मजा है। नहीं आता उसमें। इसलिए सर एक बार इनसाइडर सिखा दो जरा। एक मिनट, इनसाइडर एक- मतलब क्या? एक कोई कैंडल ऐसा कैंडल बनेगा कि जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पाएगा या तो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं जा पाएगा, तो उसे इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। ओके, सर है कि नहीं, इसके बाजू वाला इनसाइड खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा सर? ये वाला नहीं नहीं, इसके बाजू इस वाला एकदम, हाँ यहाँ ये वाला आप बताओ ना, ये कैंडल जो है ये सपोज दैट ये किसी के अंदर है क्या? नहीं, सबसे ऊपर है। वो तो मतलब कोई तो भी मतलब किसी के अंदर ही नहीं रहे, वो ऊपर निकल गया वो, तो वो इनसाइडर नहीं है फिर। तो इनसाइडर भी नहीं है और ये प्लेन भी नहीं है, तो ये डिसीजन कैंडल है। नहीं, प्लेन है। प्लेन है कि नहीं? प्लेन है ना? प्लेन तो है। हाँ, तो प्लेन देखो, पहली कंडीशन शायद उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये डिसाइसिव कंडीशन पहले उन्होंने रीड पढ़ा नहीं। रीड देखो, कोई भी कैंडल को डिसाइसिव कब बोलेंगे कि वो प्लेन होना चाहिए। वो प्लेन होना चाहिए पहले। हाँ। मतलब ओपन या तो हाई से मैच होना चाहिए या तो लो से मैच होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, हाँ। पहला कंडीशन है कि प्लेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो कैंडल इनसाइडर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे नो इनसाइडर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये तो वो दोनों कैंडल कंडीशन
तो वो कैंडल इनसाइडर भी नहीं था हाँ और ओपन प्लेन भी नहीं था, प्लेन था प्लेन था, बराबर और इनसाइडर भी नहीं था। बराबर, तो वो कौन सा रहेगा फिर? डिसीजन कैंडल रहेगा। करेक्ट। ओके सर। ओके, मतलब वो प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए। तो देखो, द कैंडल विच सेटिस्फाइड बोथ अबव कंडीशन, मतलब ये एक और दो, दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाइड करेगा उसी कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो अपना काम का नहीं है। ओके सर। ठीक है, वापिस थोड़ा 2-3 एग्जांपल लेता हूं तो और समझ में आएगा आपको। थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज करता हूं तो आसानी से समझ में आएगा। अलग तो लेता है थोड़ा, ओके अलग लेता है थोड़ा। चलो, ये कैंडल बोलो अभी आप। प्लेन तो है, प्लेन है, प्लेन किसी के अंदर है क्या? नहीं है, तो ये रिसेसिव है। किसी के अंदर नहीं मतलब डिसेसिव है, हो गया काम। यस सर। ओके, ये कैंडल बोलो अभी। प्लेन है प्लेन और इनसाइडर भी नहीं है, मतलब डिसेसिव है। बराबर। ओके सर, कोई एक जगह से माइक का ना ऐसा, मतलब वो शायद उनका वायर हिल रहा है शायद। ओके, तो उससे कंटिन्यूस है, तो थोड़ा सा दबा लो आप, जरा चेक कर लो प्लीज। ओके, हाँ, अभी जो आंसर कर रहे थे तो ठीक है, अभी उन्होंने आंसर नहीं करना है। ठीक है, जो 2-3 लोग आंसर कर रहे थे, अभी आपने आंसर नहीं करना है, बाकी लोगों ने आंसर करना है। ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं है वो चेक करो, बोलो। इनसाइडर है सर। इनसाइडर है कि नहीं है? नहीं है है। सर। नहीं है, नहीं है। ओके, प्लेन है क्या? यस। यस। है। प्लेन है क्या? प्लेन है, है। यस प्लेन है। ओके, तो अभी बताओ कि प्लेन भी है और इनसाइडर नहीं है, मतलब ये डिसेसिव है कि नहीं? सही है। यस। जितने भी 26-27 लोग हैं, सब लोगों को कोई एक को भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं पूरा जितना भी 1.5 घंटा लिया पूरा चीज रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। कोई कंफ्यूजन होगा नो 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 कंफ्यूजन। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं तो क्या होता है पता है कि सब 40 लोग बैठते ना, तो अरे 4 लोग बोल रहे तो एक मैं कैसे बोलूं, ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग पे करे। आप बोलेंगे तो शायद 9 बजे नहीं, मैं 10 बजे खत्म करूंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता, आज का टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये जो कंपैरिजन करेंगे ये उसी दिन के हिसाब से करेंगे या वीक से या महीने से, मतलब क्या करेंगे देखो डिसीजन कुछ नहीं है, हमें डिसीजन के लिए क्या करना है, जो भी टाइम फ्रेम हमने लगाया वो टाइम फ्रेम पे कंपैरिजन करना है। ये अभी 15 मिनट के हिसाब से है ना हाँ, कैंडल? तो जैसे देखो आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया तो आप 15 मिनट पे ही कंपैरिजन करना है। अब और सपोज 2 मिनट के लिए मैं आपके लिए डेली का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है? हाँ, मतलब कोई भी चार्ट हो अपने को, आप तो उसके अगले कोई भी कैंडल से टाइम ही फ्रेम, बराबर, परफेक्ट। सपोज से एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि अभी ये बताओ, ये कैंडल है, ये कैंडल अपना प्लेन है कि नहीं वो बताना है। अभी ये हाँ, डेली का प्लेन कैंडल है, ओपन इक्वल टू हाई है। यस। ठीक है। कहीं घर में से आवाज आ रही है, बच्चों का आवाज आ रहा है, चेक कर लो। लिफ्ट कर दीजिए सर। नहीं सर, लेफ्ट ही नहीं करते, लेफ्ट नहीं करते। सबको भी सिखाना चाह रहे हैं ना। संजय सर, देखो क्या होता है, सब 2 जगह से आवाज आ रहा है। हाँ, अभी बंद हो गया। संजय सर आपके वहां से शायद। जिनके वहां से आवाज आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी पता है कि अपने वहां से आवाज आ रहा है मीटिंग में। ऐसा हाँ, बस वो थोड़ा समझ ले तो अच्छा। ठीक है। तो चलो 1 मिनट के लिए बात करते हैं। ये कैंडल बोलो, ये प्लेन है क्या? नहीं है। है प्लेन है। प्लेन तो है, हाई प्लेन है। और ये इनसाइडर है क्या? नहीं। इनसाइडर नहीं है, मतलब डिसेसिव है। इनसाइडर नहीं है, मतलब ये कैंडल जो 25 जून को मार्केट में मूवमेंट हुआ था डेली बेसिस पे, ये डिसाइसिव मूवमेंट था कि नहीं था? था, बराबर है। यस सर। मतलब जो सर पूछ रहे, देखो आप ना यहाँ पे चार्ट कोई भी लगा लो, कंडीशन वो चार्ट पे सब आप प्रीवियस कैंडल जब चेक करेंगे, अगर डेली का चार्ट लगाएंगे तो डेली के कैंडल से कंपैरिजन करेंगे, अगर 15 मिनट का लगाएंगे तो 15 मिनट के कैंडल से कंपैरिजन करेंगे। सर अगर मैं क्या बोलता हूँ, ये डेली का लगाया, अगर अभी मैं 2 बजे का
और कंपेयर करो तो पिछले दिन का भी कंपेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो टेंशन मत लो, जब मैं इंट्राडे काम करूंगा तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके ठीक है, चले, थैंक यू मतलब सर। अभी के लिए मेरे क्या है कि मैं जनरल कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी ओके। चार्ट पे कुछ भी पढ़ के आना चाहिए, आपको कोई भी चार्ट रीड करते आना चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 3 कैंडल इंपॉर्टेंट है, हाँ मतलब आपके सामने प्लेन, मैंने डिसेसिव और इनसाइड। इंसर्ट, अगर मैंने सपोज आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा तो उसमें डिसेसिव कैंडल आपको ढूंढ के आना चाहिए। अगर मैंने बस, आपको बस। सपोज एक दिन का चार्ट लगा के दिया तो एक दिन के कैंडल में डिसेसिव कैंडल ढूंढते आना चाहिए, या तो प्लेन बना ये ढूंढते, कोई भी टाइम फ्रेम में आपको जो कंडीशन मैंने बताया उससे आपको स्टडी करते आना चाहिए, बात खत्म। ओके, ओके, और मैं ये सिर्फ इक्विटी कैश के लिए क्या फ्यूचर के लिए ये भी नहीं बोल रहा हूँ, पूरा मार्केट में कहीं पे भी यही कंसेप्ट हमें यूज करना है, कमोडिटी, करेंसी सब में। सब जगह पे। ओके, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। Yes, sir. ओके, अभी और किसी को देखो, शायद 4-5 लोग बात करें, इसमें से जितने भी लोग बाकी बात नहीं कर पा रहे, किसी को ऐसा लग रहा है कि सपोज दैट पता नहीं मैं यहाँ पे बात करूँगी कि नहीं, तो अभी जो भी रिकॉर्डिंग ये सब कुछ हुआ है, ये रिकॉर्डिंग में आपको ये सेशन खत्म होने के बाद वापस देने वाला हूँ, ठीक है? वापस सुनो घर पे, अगर डाउट आएगा तो दिन भर में कभी भी कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, मतलब कभी कभी ऐसा है ना, सबके सामने पूछूंगा नहीं पूछूंगा, ये जो भी डाउट है, देखो क्या होता है कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कल सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया समझा रहे हो सर आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नहीं, रियली अप्रिशिएट, दिमाग में घुस रहा है थोड़ा थोड़ा। सर। बाकी कैंडल क्या होता है वो भी नहीं पता। 2 दिन के बाद सर, 2 दिन के बाद मार्केट कहाँ पे जाएगा ये आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। बहुत बढ़िया, इतना आपको क्लियरली बताएंगे, मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, ये आराम से बताएंगे आप। वाओ, ग्रेट ग्रेट। एक पॉइंट था, बढ़िया है सर। अगर दिन में 3-4 हो गए डिसाइसिव, शुरू में ग्रीन वाले थे, बाद में रेड वाले थे, तो हमें तो रेड वाले से मतलब होगा, ग्रीन वाला तो चला गया, वो तो सुबह का था, मानो 9-9:30 बजे वो मैं आया। जब एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे ना, सुनो ठीक सर, है, ठीक है। कैंडल में भी रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, बराबर है? तो जब हम ठीक है। एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे, अपने सिस्टम पे कुछ डेटा आएगा, तो कब रेड कैंडल यूज करना है और कब ग्रीन करना है, ये कंडीशन हमें वहां पे समझ में आ जाता है, उसी से पता लगेगा कब खरीदना है या बेचना है, वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है। आवाज बहुत आ रहा है यार, लाउडली। बहुत डिस्टर्ब हो रहा भाई है। ये म्यूट सर करवाइए, प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, जिनकी आवाज आ रही है वो बंद कर रहे हैं। एक काम करेंगे, एक एक बंदा म्यूट बात करे, जब बात करे तब तक अनम्यूट रखो, बात खत्म हुई तुरंत म्यूट कर दो, बिल्कुल सही हाँ कहा। भाई, बढ़िया है सर, बढ़िया है। वो अच्छा रहेगा, सब लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। देखो कुछ तकलीफ हाँ, नहीं है, सब बढ़िया लोगों ने अनम्यूट किया, देखो मैंने क्या किया, पूरा रूम बंद करके वहां पे बैठा हो तो कोई आवाज नहीं आती, आप अनम्यूट करेंगे तो भी चलता है। कल से क्या करो, ऐसी जगह पकड़ लो कि जहाँ पे हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सही ठीक है। है, तो अभी क्या करना है, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, इसका नोट्स भी मैं आज तुरंत आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने आपके लैंग्वेज में भी लिख लिया है, किसी ने नहीं लिखा होगा तो वापस में रिपीट करने के रेडी हूँ कि प्लेन कैंडल क्या होता है, इनसाइडर कैंडल क्या होता है, और डिसाइसिव कैंडल, दोनों अगर कंडीशन वैलिड हो रहा है तो ही हम उसको डिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। ठीक है ना? सर अभी तक के लिए ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चार्ट वगैरह कैसे लगाना वगैरह तो ये प्रैक्टिस से हो ही जाएगा सब कुछ। ये तीनों चीज परफेक्ट हो जाएगा तो कल मैं पूरा सिस्टम स्टार्ट करूंगा, और कल ही आप बैठ के परसों क्या होने वाला है वो एनालिसिस करके देंगे मुझे, आराम से हो जाएगा कल, वो वहां तक जाएंगे हम। ओके, ओके, इसमें कुछ डाउट है किसी को? सर आप कल टेलीग्राम में इन्फॉर्म करोगे ना? देखो क्या होता है, हाफ नॉलेज डेंजरस होता है, एक बार 2 सेशन हो जाने दो, कल के बाद मैं वापस कल रात को ही यहाँ पे करके दूंगा, वापस कैसे काम करें मैं टेलीग्राम या पर्सनल मैसेज भी दे दूंगा आपको, उसका टेंशन मत लो। लेकिन 1 या 2 ऐसा समझो, एक पूरा महीने के लिए मैं देने वाला हूँ, तो ऐसा समझो कि 4 दिन हम लेट मिले थे, ठीक है ना, अगले वीक से मिलेंगे, अगले वीक से ट्रेड कर लेंगे, या तो वेडनेसडे से ट्रेड करना चालू करो, लेकिन पूरा लर्निंग पे फोकस रखो थोड़ा 2 दिन। यस सर, राइट राइट। तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखो नहीं तो मैं क्या बोलता बहुत आसानी से, सर पहले टिप्स ले लो मेरे तरफ से, मेरा टिप्स वर्क हो रहा है उससे पैसा कमा लो, लेकिन टिप्स से कभी पैसा नहीं आता, इतना मैं लिख के देता हूँ। नहीं, टिप्स से कभी पैसा नहीं नहीं आता चाहिए। ये टिप्स से डेंजरस मतलब- रहता है। सर टिप्स से पैसा ही नहीं आता, जब जिस दिन टिप्स वर्क होने वाला है उस दिन हम ट्रेड करते नहीं, और करेंगे भी तो क्या होगा कि छोटा प्रॉफिट लेके भाग जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी।
ये बात है। सही बात। मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए, जैसे ये रिलायंस है सपोज, ये डेली की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि ये मार्केट जब गिर रहा है ना, तो ये गिर रहा है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बाइंग आ गया है, ये पुल बैक हुआ है, ये आपको एडवांस में समझ में आना चाहिए। इस लेवल का जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पैसा बनाएंगे सर। और ये Yes, आराम sir. से समझ में आता है सर, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा आराम से समझ में। सिर्फ जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है ना, वो फ्लो से हम जाएंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो आज के लिए ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अभी कल डायरेक्टली हम इस पे जाएंगे, और नोट्स सब लोगों को शेयर किया हुआ है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, शायद सब लोगों को मिल भी गए होंगे, सही ना? हाँ। ओके, ये ऑर्डर वगैरह कैसे लगाना एक बार ट्रेन एनालिसिस कर लेंगे, फिर ऑर्डर डालने का भी कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? यस सर। ओके, आगे ले सकता हूं मैं, अभी 10-15 मिनट बाकी है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हो जाता है, पता चल जाता है, लेकिन कंफ्यूजन फिर वापस आ जाएगा। एक टॉपिक ले लीजिए ना सर, हो सके तो। और एक साथ में ज्यादा हो जाएगा। हाँ नहीं सर ठीक है। नहीं, क्या हो जाएगा ठीक सर, है। ये मैंने आज का टॉपिक किया था, समझ में आ गया, अच्छी हाँ। बात है। कुछ डाउट होगा तो वापस पूछो, अभी हम बस, खत्म नहीं कर रहे। एक टॉपिक के अपने बात हाँ। करो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है हाँ, ना? बस सर ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं, वो सही। प्रैक्टिस करते हैं। हेलो हाँ सर सर, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। बोलिए सर, गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आदित्य श्रीवास्तव बोल रहे हैं सर। सर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था हमारे बिहार साइड में, IOCL का तार जा रहा था पाइपलाइन, ओके तो पोल वगैरह गिरने के चलते लाइन नहीं था सर, बैटरी डिस्चार्ज था मेरे मोबाइल का, ओके ओके ओके। इन्वर्टर वगैरह, इसलिए सर क्लास नहीं ले पाया आज का, तो ये क्लास मिल जाएगा सर हमको? ये तुरंत सर, जब 9 बजे खत्म हो जाएगा ना, 9:30 बजे तक लिंक आ जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, चलेगा। धन्यवाद। और ये यहाँ पे सुनने के बाद query- जो भी डाउट रहेगा तो वापस कल कॉल कर लेना, 10-15 मिनट आपको वापस बात कर देंगे। बोलिए सर, डाउट। ठीक है सर, धन्यवाद। एक ये जो आपने अभी समझाया, ये अच्छा सिखाया कि डिसिसिव कैंडल है, तो यूजुअली डिसिसिव कैंडल के बाद के कैंडल में ट्रेड करते हैं या डिसिसिव कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हैं? वो आगे आएगा सर। ये डिसिसिव कैंडल का यूज कैसे करना है, क्या करना है, देखो अभी तक वो फाइंड आउट कैसे करना है वो मैंने बताया, उसका यूज कैसे करना है वो कल आएगा, ठीक है? सही है। ओके ओके, चलेगा। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हाँ, बोलिए। जो आप लिंक में आया हुआ था, जो बेसिक क्लास वगैरह था, वो भी हम लोग देख नहीं पाए थे हम, हाँ, तो उसको देखने के बाद ही क्लास देखना समझ में आएगा। नहीं यहीं से वैसा basic कुछ नहीं है। वो देखो क्या हुआ था कि वो जो मैंने दिया है ना 5 दिन का, वो 5 वीडियोस दिए वहां पे, मतलब वहां पे ना इतना बेसिक चीज बताई, इतनी बेसिक कि कुछ भी नहीं पता वो बंदा भी सीख जाएगा। ओके, तो हमको भी शेयर मार्केट में सर कुछ नहीं पता है तो सर, हम IT मुझे पता है। हाँ, तो मैंने क्या किया कि वो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, जब भी टाइम मिल रहा है तो उसको देख लो, 2 बार 3 बार देखो, तो जिसको 0 है तो वो उसके लिए तो बहुत यूजफुल है वो चीज। मतलब तो प्रीफर आप क्या करेंगे, पहले वो 5 वीडियो देख लें तब आपका ये वाला नहीं, क्लास का वीडियो देखें? उसकी बात नहीं, ये देखो, वो अलग, उसमें क्या है कि मार्केट की टर्मिनोलॉजीज पढ़ाइए कि मार्केट क्या होता है वगैरह वगैरह, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो वो मैंने मतलब उसका भी सेपरेट ट्रेनिंग लेते हैं लोग क्या करते हैं पता है, मार्केट क्या ये बताने के लिए ट्रेनिंग ले लेते हैं। ओके, कि भाई इक्विटी कैश क्या है, फिर रिलायंस का लिस्टिंग कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, वो सब चीज मैंने वहां पे बता दी है। वो फ्री में मैंने, मतलब यही कोर्स के साथ में मैंने एड ऑन दे दिया। उसका एक टाइम हम सेपरेट कोर्स भी लेते थे, लेकिन वो टाइम परमिट नहीं करा, तो मैंने वो दे दिया है। जिसको जरूरत है वो पढ़ ले, उसमें सीख ले, ठीक है? एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मोबाइल में तो टेलीग्राम डाउनलोड हो गया, लैपटॉप में नहीं हो पा रहा। जूम तो चल रहा है अभी, जूम उसको डाउनलोड कर दिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो लैपटॉप पे जब डाउनलोड करेंगे ना, तो टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप डालो सर आप। अच्छा, टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप, हाँ वही ऐसा डाला, क्योंकि उसमें 3-4 आते हैं ऑप्शन। ओके, तो मैं फिर ट्राई करता हूँ, क्योंकि मोबाइल में तो बहुत छोटा दिखता है, डेस्कटॉप पे तो बड़ा दिखता है, बड़ा Zoom दिखता है, अच्छे से दिखता है। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आप मोबाइल लैपटॉप पे जूम इंस्टॉल करना चाहते हो क्या? नहीं, इसमें तो जूम है, दोनों में जूम है। मैं अभी लैपटॉप पे ही देख रहा हूँ जूम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे टेलीग्राम में प्रॉब्लम है।